यू थिंक बाली भाई का जो रिएक्शन था, वर यू एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई? कैसे आंडू पांडू आके कोई कुछ बोल जाए तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई। हर किसी की इतना दम नहीं है भाई। अभी मुफाड़ भाई को कोई फंसा ही नहीं सकता भाई। मुफाड़ भाई फिट इतने हैं, कहीं नहीं फंसते, हम निकल जाते हैं हर जगह से। इंसान के पास क्या है बचाने के लिए? इज्जत है ही नहीं। मेरी इज्जत मैं तो मानता ही हूँ, दुनिया करती रहे, जो मैं नहीं मानता कि कोई मेरी इज्जत करता है। जब भी मुफाड़ का नाम सामने आता है, लोग आपको या तो जीनियस बोलते हैं, या जहाँ पे भी कुछ कुक हो रहा होगा वहाँ पे ये कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी जरूर निकाल देगा। फाइट 10 people to get there। और ये तरीका है, रीति रिवाज है भाई। अब से थोड़ी है, तो बाहर जब ब्लैक्स कर रहे थे तब भी था ये। तो आर्टिस्ट को ना धीरे धीरे पता लगता है कि दो तरीके के आर्टिस्ट है। अब आपको दोनों में फिट होना है तो आपको दोनों तरफ मेहनत करनी पड़ेगी। इंडस्ट्री ने आपको बनाया ज़्यादा है, हर्ट ज़्यादा किया है? मैंने हेटरेड देखा है, मैंने थ्रेड्स देखे हैं, बट मेरे को जाना ही नहीं है टॉप पे। आई डोंट वांट टू बी द लोनली वन, ठीक है? क्योंकि आपके हिसाब से राइटिंग में कितनी ताकत है? राइटिंग में इतनी पावर होती है, अगर किसी ने आपके लिखे हुए को पढ़ा है, इतिहास बदल सकती है। बचपन कैसा था भाई आपका? मैं एक बार किडनैप होते होते बचा था। क्या हुआ था भाई? एमए भाई के साथ सही बातचीत है? एमए रफ्तार भाई ने भी मुझे एक बात बोली थी, डिस इज सब्लिमिनल, बीफ इज पर्सनल। 400 रुपये में रिकॉर्ड कराया मैंने बंदों को। हर आर्टिस्ट की एक है वो ऑल्टर ईगो होती है, कंट्रोवर्सी कह लो। आप भीड़ से अलग होने के लिए एक आइडेंटिटी बनाते हो, बस और कुछ नहीं है। मेरे को लगता था कि कंसिस्टेंसी इज रिलेवेंसी लोगों के लिए, और मैं तो गायब रहने के लिए हूँ भाई, मशहूर। मैं तो गायब हो जाता हूँ एकदम से। अभी के हिसाब से अगर मैं ये चीज़ को फॉलो करता हूँ कि मैं नहीं दिख रहा हूँ, तो नुकसान ज़्यादा है। जब मैं कुछ बन जाऊँगा और फिर कम दिखूंगा तो फायदा ज़्यादा है। डीएचएच सीन का सबसे फेक पार्ट क्या है? कोलैबोरेशन मुझे बहुत बड़ा स्कैम लगता है। स्कैम ये इस तरीके से भाई कि जब फेस टू फेस बैठ के बात हो बाली भाई के साथ, तो क्या कहना चाहोगे? मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। आप डोंट टॉक शिट अबाउट अदर्स। मुफाड़ भाई ने जिसके साथ भी काम किया, उसके बाद भाई की उसके साथ बननी बंद हो जाती है। मुफाड़ के साथ मार है, और मुफाड़ उससे बड़ा मार, समझ रहे हो? लोग ना मिलते हैं, उनको जब बोलते हैं ना इनसिक्योरिटी, इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर इनसिक्योरिटी है, चाहे छोटी हो बड़ी हो, किसी के दिमाग में बहुत बड़ी हो, किसी के दिमाग में बहुत छोटी हो, बट है सबके। और होता क्या है, जब आप किसी को नहीं जानते हो ना, अब कोई भी इंसान अपने आप को नीचे तो दिखाना नहीं चाहता। सही बात है ना भाई? तो इंसान पहले ही एक आर्मर लेके चलता है, कि वो डिफेंस मैकेनिज्म। ट्रू। वो ऐसे लेके चलता है कि ठीक है, मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, मैं ना नीचे नहीं लगना चाहिए मेरी। और उस टाइम क्या होता है, you confuse self respect with ego, with rudeness, with arrogance, with something made up which is not you, right? और वो involuntary होता है कहीं ना कहीं। इंसान के पास इतना टाइम होता है सोचने का, तो इंसान कहाँ हो जाता है ना, लाइक हर इंसान बेसिकली, सबकी लाइफ में इतना टाइम नहीं है सोचने का भाई। बट बिना सोचे तो काम चलता नहीं है ना भाई। आपको क्या लगता है, आप 10 चीजें सोचते हो, 10 की 10 करते हो? नहीं। तो फिर ये भी बात सही। यूजलेस थॉट्स को अवॉइड करो, मैं ये बोलता हूँ, विच नेवर मैटर्स। कि अगर कोई चीज़, अब जैसे मैं फर्स्ट इंप्रेशन वाली बात कर रहा हूँ कि फर्स्ट किसी से मिले हो, वो चीज़ मैटर नहीं करेगी। आप विद टाइम उस इंसान को जानोगे, वो आपको जानेगा, उससे आपका कुछ इक्वेशन बनेगा। पहली मीटिंग में क्या इक्वेशन होती है? कुछ नहीं होती भाई। आर्टिस्ट मिल रहे हो तो रिस्पेक्ट होगी भाई। दोस्त के दोस्त हो तो ये होगा कि चल तू दोस्त का दोस्त है। डीप है, मतलब आई कंप्लीटली एग्री विद यू ऑन दिस, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन कैन नॉट बी द लास्ट इंप्रेशन। वो लोग बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इट इज नॉट लाइक दैट ऑल द टाइम। बिल्कुल बिल्कुल सही। कभी कभी आप एक इंसान से मिलते हो और आपको लगता है यार लास्ट इंप्रेशन इज द फर्स्ट इंप्रेशन, मेरे हिसाब से। ये भी बात सही है। जो देखो, जो आपने छाप छोड़ दी ना, अगर मैं किसी रैंडम जगह पे किसी को फनी लग गया तो मैं उसके लिए फनी हूँ फिर। क्योंकि हर दिमाग क्या पैटर्न्स पे तो चलता है ना, पैटर्न्स पे चलता है। हम शक्लें पहचान लेते हैं, हम बॉडी लैंग्वेज समझ लेते हैं, है ना? तो वो ये है कि हर इंसान धीरे धीरे जान पाता है। और कोई भी नेचर बनी नहीं है, यूनिवर्स बना ही नहीं है ऐसे कि विदाउट टाइम कुछ हो जाए। एवरीथिंग टेक्स टाइम। बटन दबाओगे, पंखा चालू होगा, उसके बीच में मिली सेकंड का फर्क है। अग्री। टाइम है ना, करंट को भी तो पास होने के लिए टाइम चाहिए। तो वो ये यूनिवर्स का तो फिर क्या कुछ बना दिया यूनिवर्स ने, तो वो तो टाइम लेगी यार। अब आप उसमें जोर मारते रहो, मेरा नहीं हो रहा, मेरा नहीं हो रहा। अरे नहीं होगा भाई ऐसे यार। फिर लोग बोलते हैं कि ये सृष्टि बड़ी विचित्र है। है विचित्र। इंसान सबसे बड़ा विचित्र प्राणी है भाई। इंसान पता है क्या है, बोलना सीख लिया, गलत बोलना भी आ गया। समझ रहे हो? अग्री। देखो, मैं बोलता हूँ कि इंसान अगर एनर्जीज को, मैं भी भाई यही कोशिश करता हूँ, इसी राह पे चलता हूँ कि मैं अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर सकूँ। अगर संतुलन बन गया तो आप सृष्टि में वो क्या बोलते हैं, सजग हो, ठीक है? या मैं कहूँगा कि आप फिट हो, आप मिसफिट नहीं हो।
समझ रहे हो? और कहीं ना कहीं हर इंसान मिसफिट होता ही है, क्योंकि आप डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल में बैठोगे, ठीक है, डिफरेंट तरीके के लोगों से मिलोगे, तो आप मिसफिट खुद को फील करोगे. इट्स समथिंग जिस पे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती और हर जगह फिट होने की जरूरत भी नहीं है भाई. ट्रू. सिंपल सी बात है, जैसे हो वैसे रहो. रियल रिकॉग्नाइज द रियल वंस, बस वही चीज़ है. भाई मेरे को 3 टैटू नज़र आ रहे हैं यहाँ से. हाँ जी भाई. ठीक है, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि ये 3 टैटू what do they really mean? भाई बहुत सिंपल है, देखो, इफ़ यू कुड रीड फ्रॉम देयर. हाँ. रकम, दिस इज करम. ठीक है, आई एम अ लेफ्ट हैंडेड पर्सन, तो करम मेरा लेफ्ट हैंड का ही है. ठीक है. और ये एक हाथ दे एक हाथ ले. एक हाथ दे एक हाथ. सिंपल फंडा है. ऐसी तो चलती है दुनिया, ऐसी तो चल रही है ना भाई. हम पेड़ को पानी दे रहे हैं, वो ऑक्सीजन दे रहा है. गिव एंड टेक का ही होता है सब कुछ. एंड आई एम वेरी पीसफुल विद दिस. आई नो कि अगर मुझे कुछ मिल रहा है तो मेरी तरफ से कुछ जाएगा भी भाई. सिंपल सी बात है. तो ये एक वो फंडा है लाइफ का, सिर्फ ये है. तीसरा ये हो गया सत्य. ये हाँ, एक इधर भी ये ढका हुआ है, बट हाँ ये मेरा फर्स्ट टैटू था भाई. दिस इज महाराज लिखा हुआ है. तो और एक वो है ट्राइडेंट है इधर, त्रिशूल है. तो सत्य वाला है. सत्य ये है कि मेरे कंठ से सत्य ही निकलता है. मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है ना. क्या कर लूंगा झूठ बोल के? झूठ के बाद एक झूठ और बोलूं, फिर कितनी एनर्जी गई सोचो, कितनी प्लानिंग प्लॉटिंग लग गई दिमाग में. बट जो रियल है उसको कम्युनिकेट करने के लिए कुछ वो नहीं चाहिए, शुगर कोटिंग नहीं चाहिए या कुछ लेयर्स नहीं चाहिए. विच इज़ के कोई बात सीधी कही जा सकती है तो मैं सीधी बोलूँगा, मैं उसको ऐसे घुमा फिरा के नहीं बोलूँगा ना. तो वही चीज़ है. तो यही है भाई टैटूज का. हाय भाई, वेलकम टू द मिसफिट ह्यूमंस Thank you पॉडकास्ट. so much लोग भाई. मुंहफाड़ के नाम से जानते हैं. आज हम बात करने वाले हैं गौरव भाई से. यस सर. क्योंकि मुंहफाड़ से तो सबने बातें कर ली. बिल्कुल. आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड गौरव क्या जानता है, गौरव क्या समझता है, गौरव क्या कहना चाहता है. गौरव की बातें कर भाई गौरव कुछ नहीं जानता, गौरव जान रहा है बस. गौरव को कुछ नहीं पता है. गौरव को तब भी नहीं पता था जब वो मुंहफाड़ नहीं बना था. गौरव को अब भी कुछ नहीं पता है. और गौरव जब चला जाएगा तब भी कुछ नहीं पता होगा उसे. बट मुंहफाड़ को सब पता है. एक बात बताओ, मैं चला जाऊंगा तो मेरे दिमाग की मेमोरी कहीं स्टोर थोड़ी हार्ड ड्राइव में गई ना वो. तो मेरा वही है, एग्जिस्टेंस क्या है सिर्फ. दिस इज आई सी इट एज के मेरा पर्पस लाइफ में है खुशियाँ बांटना. मेक पीपल हैप्पी, मेक पीपल फील प्राउड ऑन यू, कि वो तुम्हारे साथ हैं. मेरा ही है पर्पस. उसके लिए मैं म्यूज़िक करता हूँ, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए. तो गौरव कम्स फ्रॉम अ लाइफ जहाँ पे सब कुछ है. जैसे जो चाहिए होता है इंसान को. खाना चाहिए, छत चाहिए, ठीक है, प्यार चाहिए घर वालों का, इज्जत चाहिए बाहर से दुनिया से, दोस्त चाहिए, है ना, पार्टनर चाहिए. मेरे पास सब कुछ है, वो कोई दिक्कत नहीं है. बट क्या है कि इंसान, अगर आप ये सोचोगे ना कि अभी जो है यार इससे तो बहुत बेटर हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो हर चीज़ की है. मैं अभी, चलो ठीक है, मैं अभी एक सर्टेन कार से आ रहा हूँ, बाद में मैं एक सर्टेन कार से आऊँगा. 4 पहिए ही तो हैं. औकात बढ़ जाएगी लोगों की नज़र में. अब कई लोग औकात बढ़ाने के लिए भी बहुत अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन. आई बिलीव वट एवर यू सी यू फील समथिंग. ठीक है. और आप कैसे इंट्रोड्यूस हो रहे हो लोगों के आगे, वो बहुत फ़र्क पड़ता है चीज़ों से. तो मेरी लाइफ में भाई मैंने ना बड़ा नहीं सोचा कभी. साहब बताऊँ आपको, मैं बड़ा नहीं सोचता. मैं सोचता हूँ तो बहुत बड़ा सोचता हूँ भाई, बीच का नहीं है मेरा. तो इसीलिए मुझे भी ना भाई वो रिजल्ट्स दुनिया तक दिखाने में या मेरी सोच को बाहर निकालने में, बनाने में, उसको क्रिएट करने में टाइम लगेगा. तो मेरा सिंपल था फंडा. इसीलिए हम पीसफुल कि टाइम ही तो लगेगा, लगाते रहेंगे टाइम भाई. पूरी ज़िंदगी पड़ी है, क्या चीज़ है. भाई क्या आपको लगता है कि एज अ पर्सन यू आर लिविंग 2 लाइफ्स, कि गौरव एक अलग इंसान है और मुंहफाड़ एक अलग इंसान है? हाँ. अलग कैसे हैं दोनों भाई? अलग कैसे हैं? अलग लोगों के लिए अलग हैं दोनों. अगर मैं बोल दूं, एक चीज़ समझना. हाँ. अगर मैं मुंहफाड़ नहीं बना होता, मुझे कोई नहीं जानता होता, तो गौरव ही था. गौरव तब भी गौरव ही है जब मुंहफाड़ बन गया है. कैरेक्टर ही तो इंट्रोड्यूस हुआ है लोगों के लिए कि ये एक बंदा है जो रैप करता है. ठीक है, बंदा तो एक ही है. अब उसके 3 रूप बना लो, 4 रूप बना लो, वो तो वही चीज़ है ना. एमिनेम की भी स्लिम शेडी है, मार्शल मैथर्स अलग उसका नाम है, वो 10 चीज़ें हैं ना आइडेंटिटी वाला. एंड रैप इज समथिंग जहाँ पे यू हैव टू पुट ऑन एन आइडेंटिटी फर्स्ट विच इज़ योर्स फर्स्ट ऑफ ऑल.
ठीक है, जो तुम्हारी आइडेंटिटी है उसको तुम्हें निकाल के रखना पड़ता है, दैट इज मुंह फाड़। तो गौरव इतना इंट्रोवर्टेड था कि उसको मुंह फाड़ बनाना पड़ा, और मुंह फाड़ बनाने का तरीका रैप। तो मुंह फाड़ क्या है भाई? आपके अंदर की आवाज़ है वो, जो आप नहीं बोल पाते मैं बोल देता हूँ। नहीं, इसके पीछे की कहानी क्या है? क्योंकि मूफाड़ ना एज अ वर्ड, ये नाम ही काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव है। हाँ। मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि ये पर्सोना कब शुरू हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से ये थॉट निकल के आया? वाज इट ईगो, एंगर और जस्ट सर्वाइवल? मिक्स्ड ऑफ एवरीथिंग भाई। लाइक अगर मैं जब मैं भाई होऊंगा ना, लाइक जब मैं लिखना शुरू किया था तो 14-15 साल का होऊंगा मैं शायद, ठीक है 15 का होऊंगा। तो तब से ना मेरा पढ़ाई में तो इतना मन नहीं लगता था, जो एकेडमिक्स थे स्कूल वगैरह इन सब चीज़ों में, बट मेरी ना ऑब्जर्वेशन बड़ी ऑन पॉइंट थी। मैं ऑब्जर्व कर लेता, मेरे को याद रहती थी चीज़ें। तो अब ऑब्जर्व करते करते ना मेरे को बहुत सारी चीज़ें ना अपने बारे में समझ आने लगी, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, कि मुझे ना गलत होता हुआ देखता हूँ तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अब अगर फलाने के साथ किसी पे रोड पे, ठीक है, कोई पिट रहा है, कुछ भी हो रहा है, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, तो मैं उस टाइम पे मैं वहाँ कुछ नहीं बोल पाया, तो मैं अपने गाने में तो बोल सकता हूँ ना, वो चीज़ एड्रेस कर सकता हूँ ना, चीज़ें अपने दिल से निकली हुई, समझे? मतलब कि आई वॉन्टेड, कैसे बताऊँ, मुझे बहुत चीज़ों से फ़र्क पड़ता था, इसलिए मैं रैप करता हूँ, इसलिए मैं लिखता हूँ बेसिकली, कि कहीं तो निकालूं इमोशन। बोलना नहीं आता मेरे को उस तरीके से, कि मैं बोल के कैसे बताऊं। प्यार भी नहीं दिखाना आता मुझे बोल के, मैं लिख के दिखा सकता हूँ है भाई मेरे साथ ये चीज़। मैं प्यार बोल के नहीं दिखा पाता, या वही है कि कई बार होता है कि आप प्यार दे रहे हो बट रिसीविंग एंड इज ब्लॉक्ड, उसको समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या है। तो बहुत डीप है ये थॉट ना कहीं इट्स लाइक जो चीज मैं हूँ वो मैं कहीं ना कहीं नहीं हूँ। सबके अंदर ना भाई देखो, देर आर लेयर्स ऑफ पर्सनैलिटीज़। आप पापा के सामने अलग हो, आप मम्मी के सामने अलग हो, आप बहन के साथ अलग हो, दोस्त के साथ अलग हो, फीमेल फ्रेंड के साथ अलग हो। इंस्टिंक्ट्स ही तो है। अगर सामने वाला आपका फादर नहीं है तो आप उस तरीके से थोड़ी बात कर रहे होगे। डिफाइंड बाउंड्रीज होती हैं हर रिलेशनशिप की, एक है ना। तो अब मेरे जो ये चीज़ बनी भी हुई है कि लोग मेरे को बोलते भी ना कि भाई 3 पर्सनैलिटीज़, एंड आई ओन इट कि है 3 पर्सनैलिटीज़, कुछ नहीं पता चौथी भी आ जाए तो जो भी है सब मेरा है भाई, मेरी तरफ से आ रहा है तो मेरा ही है, सिंपल सी चीज़ है। तो मैं कभी ना छुपाई नहीं ये चीज़ें कि मैं वल्नरेबल ना हूँ या मैं सिर्फ हार्डकोर दिखूँ बाहर। मतलब मैंने परसेप्शन नहीं क्रिएट किया है, आई हैव जस्ट बीन माई सेल्फ, आई हैव लर्नड थिंग्स अबाउट माई सेल्फ, अबाउट अदर्स, अबाउट हाउ वर्ल्ड वर्क्स, क्या चीज़ कैसे चलती है। तो वो इंसान तभी कर सकता है भाई, मुझे लगता है, जब वो अपने साथ टाइम बिताए थोड़ा। एंड आई हैव स्पेंट मोर देन एनफ टाइम विद माई सेल्फ भाई। लाइक मैं 6-8 साल तो मुझे अच्छे से याद है, 6 साल तो मुझे अच्छे से पता है, जहाँ आई नेवर यूज टू गो आउट, आई वॉज जस्ट लर्निंग थिंग्स कि मेरे काम के प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं और वो मुझे आनी चाहिए, जस्ट टू कंप्लीट माई सेल्फ एज एन आर्टिस्ट। नहीं, क्योंकि ना डीएचएच सीन के अंदर जैसे हम लोग बहुत गहराई से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं ना। आप करते हो भाई, लोग नहीं करते, लोगों को सिर्फ ऊपर ऊपर की परत चाहिए भाई। हाँ नहीं, ठीक है, अग्री करता हूँ मैं इस चीज़ से भी। बट जब हम सीन देख रहे हैं ना, तो जब भी मूफाड़ का नाम सामने आता है, लोग आपको या तो जीनियस बोलते हैं, ठीक है, या तो वो ये कहते हैं कि भाई ये आदमी ना बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, इसको सिर्फ कंट्रोवर्सी करने से मतलब है, जहाँ पे भी कुछ कुक हो रहा होगा वहाँ पे ये कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी ज़रूर निकाल देगा। आप खुद को कहाँ देखते हो, कैसे देखते हो? लाइक दोनों में हो भाई। पर्सनैलिटी 3 है तो फिर ऑप्शन भी 2 हो सकते हैं ना। That's too brutal, right? मतलब you are accepting कि हाँ मैं जानबूझ के कुछ नहीं करता भाई। लाइक आई डोंट क्रिएट सिचुएशंस जस्ट टू मेक बेनिफिट आउट ऑफ इट, आई डोंट डू दैट। खुद ही हो जाता है। मेरी एनर्जी नहीं है ना यार वो, मतलब खुद ही क्या हो जाता है। अब एक बार बताओ, दिस इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट, हिप हॉप है ना, इसमें यू हैव टू फाइट 10 people टू गेट देयर। और ये तरीका है, रीति रिवाज है भाई। अब से थोड़ी है, तो बाहर जब ब्लैक्स कर रहे थे तब भी था ये तो, ठीक है। बैटल रैप वाज देयर, और वो चलते चलते अब यहाँ तक भी आया ही है ना। पहले बैटल रैप आ रहे थे, गाने आ रहे थे, क्या हो रहा था पहले बैटल रैप आया यहाँ पे,
साइफर वाइफर करने शुरू करे लोगों ने, ठीक है। अब वो इवॉल्व होके गाने भी बनाने लग गए। पहले ऐसा था, मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रेट सीन, पहले जो साइफर्स होते थे उसमें हर कोई गाना नहीं बना रहा था, कुछ लोग सिर्फ फ्रीस्टाइलर्स ही थे, ठीक है। ठीक है। बट आर्टिस्ट को ना धीरे धीरे पता लगता है कि दो तरीके के आर्टिस्ट है, एक लाइव आर्टिस्ट है, एक स्टूडियो आर्टिस्ट है। अब आपको दोनों में फिट होना है तो आपको दोनों तरफ मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे को मेरा विजन पता था, मैं स्टूडियो आर्टिस्ट बहुत अच्छा हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं लाइव आर्टिस्ट बेकार हूँ, बट मैं ये बोलूँगा कि मैं फ्री स्टाइलर नहीं हूँ। एंड आई मतलब मुझे पता है अपने बारे में ये चीज़। हाँ सही बात, एक टाइम था जब मैं करता था, ठीक है, वो मेरी लीग नहीं, आई डोंट हैव टू प्रूव माई सेल्फ देयर। मुझे फ्री स्टाइल करके आर्ट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए वो दूसरा तरीका खुला हुआ है कि आई क्रिएट म्यूज़िक, ठीक है। मैं अपने थॉट्स को एक इमेजरी देता हूँ, उसको गानों में देता हूँ, फिर उससे लोग कोई रिलेट कर पाता है या कोई कुछ कर पाता है, अच्छा लगता है बुरा लगता है वो अलग चीज़ है। तो वही है यार कि विद टाइम आई हैव लर्नड के बी ऑनेस्ट फर्स्ट टू योर सेल्फ। अगर आप खुद से ऑनेस्ट नहीं हो ना, देखो अगर मैं अपनी चार अच्छाइयाँ बोलूँ, ठीक है, और मैं 4 कमियाँ बोलूँ, तो मैं बोलूँगा कि हाँ इंसान, कोई भी इंसान अगर बोल रहा हो तो कि हाँ यार ये इंसान अपनी अच्छाई भी बता रहा है कि इसको पता है कि ये चीज़ें अच्छी हैं और ये चीज़ बेकार भी हैं। दिस इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस, कि आपको पता है कि आप कहाँ फिट हो सकते हो। अब मेरी वो वाली आदत ही नहीं है कि भाई मुझे कूल बनने के लिए सब करना है, नहीं करना है भाई, क्यों करना है, मतलब किसके लिए करना है। आप अपने दिमाग के ऊपर, जहाँ आपकी लाइफ में, रियल लाइफ में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इतनी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए, उसको हटा के आप दुनिया को खुश करने में लगे हुए हो, अपने नाराज हो जाते हैं ऐसे हो गए। ये होता है भाई। और अच्छा है मैंने कुछ चीज़ें ना लाइफ में देखी हैं भाई, अगर मैं नहीं देखता ना तो मेरा दिमाग नहीं खुल पाता, मैं साफ बता रहा हूँ। जैसे मतलब मेरी लाइफ में जो भी भसड़ी हुई है भाई, ठीक है, सिर्फ ये जो लोगों को पता है वो वाली भसड़ी नहीं, इन जनरल, है ना। हर छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट से आप या तो कुछ सीखते हो या तो उस पर अटक जाते हो। मेरा क्या है, मैं सीखता हूँ, मैं आगे चलता हूँ, एंड आई डोंट होल्ड ऑन टू थिंग्स। भाई अपने हिसाब से इंडस्ट्री ने आपको बनाया ज़्यादा है, हर्ट ज़्यादा किया है? बनाया ज़्यादा है भाई, मुझे हर्ट कम किया है। मैंने हेटरेड देखा है, मैंने थ्रेड्स देखे हैं, बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि उससे मेरे को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया हेट से, समझ रहे हो। वेन यू अब भाई ना करते करते 10 साल होने वाले हैं मुझे भी, गाने रिलीज़ करते हुए, म्यूज़िक बनाते हुए नहीं, गाने रिलीज़ करते हुए 10 साल होने वाले हैं। तो इतने उसमें ना आपको समझ आ ही जाता है दैट हाउ यू शुड फंक्शन, क्या आपको किस एनवायरनमेंट में आपके लिए क्या रखा है, समझ रहे हो। मतलब कि अगर मैं, जैसे मैं नया नया जब कैमरा पे आया था, ठीक है, कैमरा से पहले तो मैं माइक पे आया था ना भाई, पहले वहाँ मास्टर किया था। जब मैं कैमरा पे आया तो मेरे को पता लगा कैमरा कॉन्शियसनेस क्या होती है, राइट। ऐसा नहीं था कि मैं उसको सोच के कैमरा कॉन्शियस होके कुछ वो कर रहा हूँ, बट इट इज़ देयर, और वो हर इंसान के साथ होगा। डजेंट मैटर कि वो कितना अच्छा दिखता है कितना बेकार दिखता है। कैमरा कॉन्शियस अगर कोई है तो वो, जैसे मैं माइक के साथ कंफर्टेबल होना पड़ता है। कई बंदों को अपनी आवाज़ ही नहीं अच्छी लग रही होती, पहली बार बोल रहे होते हैं माइक पे। आपने कभी वो बंदे देखे जिन्होंने कभी माइक पे नहीं बोला होता? बहुत सारे, बहुत होते हैं भाई, एंड दिस इज़ वेरी नॉर्मल। अब हमारे लिए तो रोज़ का है, ठीक है, हमें तो क्या अपनी बात ही तो बोलनी है। एंड यू हैव स्टार्टेड मे बी लविंग योर सेल्फ और योर वॉइस, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो जाते हो, ऐसी कैमरा पे है भाई। तो मेरे को ये चीज़ें सीखी है, आती नहीं थी कुछ भी या पता नहीं था कुछ भी, और इट टुक टाइम। हर चीज़ का टाइम है, हर चीज़ पे टाइम लगेगा ही। अब तुम्हारे ऊपर है तुम्हें लगाना है नहीं लगाना है। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए एक्सक्यूज़ बन के रह जाएगा कि भाई मैं तो थोड़ा कैमरा कॉन्शियस हूँ, इसको हटा लो। देन यू आर इन द रॉन्ग फील्ड। यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द बिगेस्ट फाइट। अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको देखो भाई, मेरे को ना टॉप पे नहीं जाना है, मेरे को जाना ही नहीं है टॉप पे। आई डोंट वांट टू बी द लोनली वन, ठीक है, क्योंकि टॉप इज लोनली, टॉप इज जस्ट लोनलीनेस। मैं इतना बोलता हूँ। अब इसमें क्या कंट्रोवर्शियल चीज़ है मैं बताता हूँ आपको। टॉप पे तो हर आर्टिस्ट बोलेगा ना अपने आप को कि मैं टॉप का वो हूँ, क्योंकि आर्टिस्ट क्या करता है, लिख के मैनिफेस्ट करने की कोशिश करता है कि आज मैं नहीं हूँ। करण औजला का मैं एक वो देख रहा था, पॉडकास्ट देख रहा था, शायद रणवीर इलाहाबादिया वाला कोई था। तो जब उनके पास रेंज रोवर नहीं थी तब भी उन्होंने रेंज रोवर पे गाना लिखा। मेरे जैसा आर्टिस्ट नहीं लिख सकता। पूछो क्यों? क्योंकि मैं चलता ही रियलिज्म पे हूँ। मेरे लिरिक्स ही सारे वो होते हैं जो मैंने जिया है। अगर कोई मैं गाना फिक्शनल कर रहा हूँ
है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने बिलाल सईद के साथ हुक्का किया था, ठीक है, तो उसमें मैंने लैम्बो वो सब बोला क्योंकि दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट लाइफस्टाइल, मोर ऑफ अ कमर्शियल थिंग। एंड आई शॉट देयर, वहाँ पे दुबई में शूट किया था सब कुछ, ठीक है। तो वो चीज़ें देखी थी तो उसके हिसाब से मैंने लिखा वो। अब क्या है कि मेरे दिमाग के अंदर ना, मैं बहुत टाइम ना भाई ऐसा रहा था कि आई वॉन्ट टू ब्रेक दिस। मैंने जो नहीं किया मैं वो भी लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूं, किसी और ने तो किया होगा। गाना तो मैं दूसरों के लिए बना रहा हूँ ना, अपने सुनने के लिए थोड़ी बना रहा हूँ। तो फिर वो मैंने ब्रेक किया, मैंने कहा नहीं यार, आई हैव टू टैप इनटू माइंड्स जहाँ मैं नहीं पहुंचा हूँ। और राइटिंग में इतनी पावर होती है, वंस अगर किसी ने आप के लिखे हुए को पढ़ा है और उसको अच्छा लगा है तो वो और पढ़ना चाहेगा। आपके हिसाब से राइटिंग में कितनी ताकत है? हाउ डीप बहुत कैन वी गो? इतिहास बदल सकती है। अभी मेरे एक नेक्स्ट सिंगल में ये लाइन भी है कि इतिहास बदल जाते हैं, बस लिखने वाला चाहिए। और ये सच्ची बात है। यू कैन स्पार्क एनीवन्स हेड, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा भाई कि तुम्हारा एक थॉट कहाँ ट्रैवल करके कर सकता है चीज़ें। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ वाइब्रेशंस एंड राइटिंग को तो चलो मैं ये बोलूँगा, राइटिंग इज़ अ मीडियम टू कम्युनिकेट, बट म्यूजिक इज समथिंग विच कैन बी फेल्ट। यू डोंट हैव टू रीड समथिंग। आई एग्री, है ना। म्यूजिक इज ऑल अबाउट इमोशंस, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे सेट होता है, इंसान भी अलग फ्रीक्वेंसी पे है, आसपास की चीज़ वो हर चीज़ में फ्रीक्वेंसी है। दैट इज बहुत ज़्यादा डीप है ये सब चीज़ें, बट आई बिलीव यू नो दिस कि हर चीज़ की एक एनर्जी है भाई। हर चीज़ की होती है। मैं जब छोटा था ना भाई, तो मैं ना हर चीज़ में पता नहीं, मेरे को पता है क्या लगता था कि यार अगर एक चीज़ समझना भाई, पूरी दुनिया दूर की रिश्तेदार है भाई। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ बताओ? पूरी दुनिया दूर की रिश्तेदार है। अगर हम ये सोचें कि सब आदम और ईव के बच्चे हैं तो फिर उस हिसाब अब एक से तो... चलो मैं I'll try to एक्सप्लेन दिस के मैं हूँ, मेरे फादर है, मेरे फादर के फादर, उनके फादर के फादर, चल रही है ना पीछे चेन एक चल रही है ना। अब एक इंसान का एक रिश्ता तो नहीं होता भाई, नहीं, मल्टीपल रिश्ते होते हैं ना, बैठते उठते भी है, जानते भी हैं, ठीक है। तो कईयों के बिरादरी में निकल जाएंगे। अब क्या है कि इंडियन सिर्फ इंडिया में तो है नहीं, हर जगह इंडियंस हर जगह है। तो वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं मैं इसका निचोड़ बताता हूँ, हर चीज़ जुड़ी हुई है भाई। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती, मेरे को ऐसा लगता है कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती, देयर इज़ अ रीज़न। और अब आपको उसमें ना सेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है कि सेंस कैसे बनेगी, इसमें कि क्या रीज़न है, मेरी लाइफ में क्या सेंस बन रही है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ये करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छा, डोंट ट्राई टू बी द गॉड, नेवर। व्हेन यू ट्राई टू कंट्रोल यू फेल। सरेंडर योरसेल्फ एंड लेट इट हैपन ना, देखते हैं क्या हुआ। मौत से बड़ा क्या है भाई जिंदगी में, बताओ। मौत से बड़ा सत्य ही नहीं है कोई इस जीवन में भाई, इसीलिए लिखा है ये, सत्य मृत्यु, बस दैट्स इट, यही है। एक ही सच है जो सबको पता है। I was expecting this podcast to be, you know, full of laughter, but we started from a note बहुत ही इंटेंस और डेप्थ वाली। मेरे को तो पता ही नहीं स्टार्ट कब हो गया, मतलब नहीं ठीक है, मतलब आई पर्सनली फील, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार रियलिटी चेक तो होना जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि लोग सिर्फ कला को और काम को देख के एक इंसान को जज करना स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल, राइट, बट दे डोंट अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ व्हाट द पर्सन इज राइटिंग। भाई पता है, आई बिलीव इस चीज़ में पता है क्या दिक्कत है, आर्ट को और काम, मतलब वही दोनों चीज़ों को, इंसान को और आर्ट को देख के कर लो जज। ये मत बोलो कि वो इंसान ही है, सेम इमोशन कैरी करता है जो आप करते हो। लोगों की दिक्कत पता है क्या है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ एक्सेस टू एन आर्टिस्ट। किसी भी आर्टिस्ट का एक्सेस अब बढ़ गया है, पहले था ही नहीं। ये भी बात सही है, अब बढ़ गया है। तो जितनी विजिबिलिटी बढ़ गई है उतना ज़्यादा एक्सेस बढ़ गया है लोगों का, ठीक है। अब क्या सीन है कि जब, हाँ, द पॉइंट इज के बॉलीवुड के टाइम पे इट वॉज नॉट पॉसिबल टू बीट एक्टर्स यार, एंड वी ऑल वर रेज्ड ऑन बॉलीवुड, वी कांट डिनाई दैट। अग्री। हमारा बचपन पूरा रोमांस ही हमें बॉलीवुड से पता है यार, हमें उसके अलावा रोमांस पता ही नहीं है। हम, अच्छा एक चीज़ बताओ, पुरानी मूवीज में होता था ना भाई, गुंडे खड़े हैं, छेड़ दी लड़की, कहाँ से आया ये? सड़क पे तो नहीं हो रहा था, इमेजिनेशन ही तो थी किसी की, क्योंकि देयर शुड बी अ कैरेक्टर, ठीक है, कि लड़के को हीरो दिखाना है तो कोई दूसरा लड़का आके छेड़ेगा पहले। अब क्या है, लोगों, इसमें प्रॉब्लम उनकी नहीं है जो बना रहे हैं, जो देख रहे हैं उनकी प्रॉब्लम है। उनको टीवी पे आना, जैसे बोलते हैं ना, कितनी बड़ी बात है कि टीवी पे आया है। आज के टाइम पे टीवी पे आना बहुत बड़ी बात है, कुछ लोगों के लिए होगी, मैं मना नहीं कर रहा,
ठीक है, एक एक्सपोजर विजिबिलिटी के लिए होगा एक अलग चीज़, बट इतनी बड़ी बात नहीं है। आप समझ रहे हो? YouTube पे आ आज गए के तो भी time पे। टीवी पे आ गए, हाँ, आप YouTube पे आ गए तो भी टीवी पे आ गए, वो भी तो स्क्रीन ही तो है, अब तो वो मीडियम बदल गया ना भाई, मीडियम बदल गया। मेरा कहने का मतलब ये, आप भगवान की मतलब उस तरीके से मत देखो कि ये आर्टिस्ट ऐसा है तो इसने ऐसा कैसे कर दिया। एक इंसान की सोचने समझने करने का तरीका ना सबका अलग है भाई, और हर इंसान ना कुछ गलतियां ऐसी होती है जो सेम करता है। जैसे चलोगे तो गिरोगे, कुछ होंगे बहुत में से एक जो सीधा ही शायद सीधा सीधा चल के चलना ही सीख गए होंगे, बट सब तो गिरे ही है ना भाई। जब बचपन में छोटे थे चले होगे तो गिरे भी होगे। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो सबकी लाइफ में है। आप उस तरीके से सोचो कि अगर आप उस इंसान की जगह होते, ठीक है, या चलो मैं कैसे एक्सप्लेन करूं आपको कि जो इमोशन मेरे अंदर है वो आपके अंदर है, ठीक है। आपको मैं एक सर्टेन तरीके से देखता हूँ। मान लो मैं आपको देखता हूँ आप एक अग्रेसिव बंदे हो जो मजाक बजाई बिल्कुल नहीं करता, और मैं आपको एकदम से फनी देख लूँ, फिर होगा ना दिमाग आपको वो शौक देगा कि अरे ये क्या था, ये तो ऐसा नहीं था। तो मैं वही बोल रहा हूँ, लोग परसेप्शन जो आर्टिस्ट को लेके बनाते हैं ना, तो आर्टिस्ट भी इंसान ही तो है। वो सिर्फ क्या कर रहा है, वो अपनी बात को आर्ट के थ्रू बता रहा है, चाहे वो एक्ट कर रहा हो, चाहे वो लिख रहा हो, चाहे वो डांस कर रहा हो। भाई DHH की बात करेंगे बाद में। बचपन कैसा था भाई आपका? बहुत मस्त। मैं एक बार किडनैप होते होते बचा था। सच्ची बात है भाई, सीरियसली? और किसी को नहीं पता। मैं आई हैव नेवर स्पोकन अबाउट दिस थिंग, बट हाँ मेरे साथ हुआ था भाई। क्या हुआ था भाई आपको मैं बिल्कुल, मेरे को तो ना बिल्कुल लोकेशन वाइज याद है चीज़ें। राजेंद्र प्लेस है, हाँ, BLK मेमोरियल है, हाँ, MTNL का ऑफिस है जी। उसके बाहर हुआ था मेरे साथ सीन। हुआ क्या सो पापा आए थे, पापा के साथ स्कूटर पे था मैं, हाँ। और मैं भाई पता है कितने साल का होऊंगा, LML चेतक। तो सीन ये हुआ था कि मैं होऊंगा भाई आई बिलीव 9 साल का, शायद 8-9 साल का होऊंगा मैं। पापा गए बिल भरने, उन्होंने मेरे को बोला बाहर स्कूटर पे बैठ, रोड की साइड पे, वहाँ पे उनका शायद एक सत्संग का वो भी है, राधा स्वामी का होगा आश्रम उधर है। तो वहीं मैं बैठा हूँ, और ना एक अंकल से आते हैं, मेरे को याद है, एक अंकल से आते हैं, वो मुझे ना पता नहीं बात करते 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 मेरे को चलते हुए ना रोड के कोने तक, बिल्कुल चौक तक ले गए। ओके, ठीक है, और ना इतनी देर में पीछे से पापा आ गए। अब जैसी पापा आए ना, वो बंदा देखते ही भाग गया। मुझे नहीं पता उसने मुझसे क्या बात करी, आई डोंट रिमेम्बर दैट, बट मुझे ये पता है कि मुझसे कुछ बात करते करते, बोलते नहीं यार वो जादू वगैरह करना, और वो क्या हिप्नोटाइज करना, तो ऐसा कुछ होगा मे बी यार। मैं तो बहुत छोटा था, मेरे को पता नहीं, बट इतना पता है कि ऐसा ऐसा हुआ था। फिर पापा ने मेरे को डांटा, तू ऐसे कैसे चला गया, ये हुआ था भाई मेरे साथ। बाकी मेरी लाइफ के बहुत ऐसे किस्से हैं जो मैं बोल ही नहीं सकता भाई कैमरा पे, नहीं बोल सकता भाई, मतलब ऐसा क्यों भाई? नहीं मतलब मैंने जिया है भाई, मैं दूर से देख के नहीं सोचता ये अच्छा है बुरा, मैं जीता हूँ। उसके बाद एक धारणा बनाता हूँ दिमाग में कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है मेरे लिए भाई। पर बहुत सारे लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो आपकी लाइफ के बारे में ना जानना चाहते हैं। हाँ, डोंट यू थिंक कि उनको पता होना चाहिए? बिल्कुल। मेरे को अच्छा पता है क्या है, मेरा एक फंडा रहा है स्टार्टिंग से कि भाई सही टाइम पे, अब नहीं है वो। मैंने तो साइलेंट पे डाला था भाई, 1 मिनट, आई हैव टू टेक दिस। हेलो, हाँ बेबी, मैं ना रोल हो रखा है और मैं पॉडकास्ट के बीच में ही हूँ अभी। बता कुछ अर्जेंट तो बोल। ओके, हाँ यार मैंने तो साइलेंट पे डाला था। हाँ, कुछ कॉन्टैक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ भाई, होने भी चाहिए। उनका फोन कोई नहीं, सच्ची बताऊं भाई, अगर आप इतने समझदार नहीं बने हो जिंदगी में, तो कोई ना कोई एक लीश पकड़ के होना चाहिए आपके पास, चाहे वो माँ हो, बाप हो, बीवी हो, दोस्त हो, किसी एक की सुननी पड़ेगी। नहीं सुनोगे ना तो फिर आप आउट ऑफ कंट्रोल जाओगे, यू विल लूज योर डायरेक्शन समवेयर। अभी नहीं, mid-30s में नहीं, mid-50s में हो सकता है, मे बी, कुछ नहीं पता भाई, लाइफ इज वेरी अनसर्टेन। सो व्हाट यू कैन कंट्रोल इज योरसेल्फ। अपने ऊपर रखो, अपनी जुबान पे काबू रखो, अपनी सोच पे काबू रखो। मैं आई हैव ट्राइड सर्टेन थिंग्स जिसकी वजह से नाउ आई एम एबल टू लाइक आई डोंट ओवर थिंक नाउ। आई यूज टू बी गलत लेवल का ओवर थिंकर। ठीक है, फिर मेरे को ना ये सब चीज़, अब देखो मैंने ओवर थिंक कर रहा था, चलो क्रिएटिव हूँ तो ओवर थिंकिंग होगी, वो एक अलग चीज़ है। क्रिएटिव थिंकिंग ओवर थिंकिंग लीड्स टू creative blocks, I believe, and you become delusional also, yes, है ना? yes.
अगर आप ये सोचे जा रहे हो कि सामने वाला क्या सोच रहा है, तो आप हो, फिर जो मैं बोलने वाला था वो आप हो, तो मत बनो वो। हर इंसान होता है, हाँ. हर इंसान के अंदर ये चीज़ रहती है कि भाई ओवर थिंक कर रहा है कि यार मैंने ऐसा किया था, उससे उसको ऐसा। सामने वाले के सोचने का काम उसको छोड़ दो, उस पे आप अपना सोचने का काम करो, आप अपने एक्शंस को कंट्रोल करो, और फिर कुछ गलत नहीं होगा। हम बचपन की बात कर रहे थे, कुछ इंसिडेंसेस की बात कर रहे थे जो आप बताने वाले एक तो थे. मैंने बता ही दिया, हाँ, किडनैप वाला kidnap भाई। वाला. बाकी हाँ भाई, मेरा बचपन बहुत अच्छा था। मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छे से रखा है मुझे, राजा की तरह रखा है, इसलिए महाराज हूँ मैं। और मुझे फ़र्क पड़ता था बचपन से चीज़ों से। मुझे लगता है मेरी, इसीलिए मैं शायद म्यूज़िक में आया हूँ, क्योंकि मुझे फ़र्क पड़ता था और मैं एक्सप्रेस करना चाहता था अपने आप को। मैं डांस भी करता था पहले, बट डांस के लिए मेरा ऐसा था कि हाँ, फिज़िकल एक्टिविटी के लिए, फिज़िकल फिटनेस के लिए बहुत अच्छा था। उसकी वजह से मेरी आज तक कोर स्ट्रेंथ बहुत है। आज तक मैं स्कूल में योगा करता तो मेरे ऐसा कोई नहीं करता था, क्योंकि मैं ब्रेक डांसर था। एंड फॉर दैट यू हैव टू लिफ्ट योर वेट फर्स्ट। कैलिस्थेनिक्स इज ऑल अबाउट दैट, तो वही चीज़ है। तो वो कोर स्ट्रेंथ आज भी है। म्यूजिक पहले आया आपके लिए, डांस पहले आया? डांस पहले आया है वुड से, क्योंकि म्यूज़िक से मैं जुड़ा बाद में भाई। म्यूज़िक लाइफ में तो था ही, बट मैं जुड़ा बाद में। म्यूज़िक में पर्पस मुझे मिला अपना लाइफ का। डांस वॉज अ मीडियम। डांस भी तो म्यूज़िक पे करोगे, बीट पे करोगे ना। तो आई यूज टू क्यूरेट बीट्स फॉर माई फेलो फ्रेंड्स, कि उनके म्यूज़िक को एडिट करके मैं बनाता था, रीमिक्सेस बनाता था। तो ये चीज़ें थी ऐसी। मेरे कुछ रीमिक्स वगैरह ये थे, इसमें डांस इंडिया डांस में भी लोग परफॉर्म करके गए थे उस पर ऐसे। यार बहुत सारे लोग ना ये बोलते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, हमने बहुत स्ट्रगल किया, हमने बहुत मेहनत करी, हमने। भाई मैं 4 GB रैम के सेटअप पे हाँ, डब स्टेप बनाता था FL स्टूडियो पे 2011 में। तो अब आपको पता ही है फिर क्या है, करने वाला होना चाहिए भाई। मेरी ना स्टार्टिंग से मेंटालिटी रही है, मैं सबको बोलता हूँ ये चीज़, भाई इतने से इतना निकालना सीखो तब इतना मिलेगा। इतने से इतना नहीं निकाल पा रहे तो नहीं मिलेगा। निकालना सीखो। यू हैव टू बी सिचुएशन रेडी, कि अगर ये नहीं तो ये सही। वो चीज़ रखनी पड़ती है भाई। पहला गाना कौन सा बनाया था? मेरा पहला गाना, देखो लाइव जो होता है वो लोगों लिखा के लिए हुआ है, लिखा हुआ। भाई मेरा पहला गाना था प्यार में लिखा हुआ। गाने का नाम था प्यार दा वायरस। तो हाँ, मतलब नया नया आपको अट्रैक्शन होता है ट्यूशन में, और वो उस चीज़ों के ऊपर वैसे ही लिखा था मैंने। वो कहीं बना भी नहीं, वो कुछ लिखा भी नहीं। क्या क्या लिरिक्स थे उसके? मुझे नहीं याद भाई। मुझे नहीं याद। फनकार होगा ना साथ में, उसको पता होगा। उसके पास सारे कांड है, मेरे पास मतलब मेरे कांड उसके पास है सारे पड़े हुए हार्ड ड्राइव में। कभी भी व्हाट्सएप पे भेज देता है कि देख डाल दूँ ये वाली फोटो। उसका मेरा ऐसा है भाई। वो अगर मुंहफाड़ भाई को कहीं पे फंसाना हो तो फनकार का मुंहफाड़ भाई को कोई फंसा ही नहीं सकता भाई। मुंहफाड़ भाई फिट इतने हैं, कहीं नहीं फंसते, हम निकल जाते हैं हर जगह से। मेरे को देखो पता है क्या है। अच्छा एक चीज बताओ, इंसान के पास क्या है बचाने के लिए? इज्जत है ही नहीं। मेरी इज्जत मैं तो मानता ही हूँ। दुनिया करती रहे, जो मैं नहीं मानता कि कोई मेरी इज्जत करता है। That's a big statement. भाई दैट्स अ माइंडसेट। अब और ये मेरे को हम्बल रहने के लिए नहीं करना पड़ा है, मेरे को इसलिए करना पड़ा ताकि मेरे को आई वांट टू बी फ्री फ्रॉम दीज थॉट्स जो आपके मेंटल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। एंड आई हैव बीन थ्रू दैट, जहाँ मैं सोचता था ऐसा, है ना। जैसे लाइक आई एम अ लैंकी फेलो, ठीक है। एक्सप्लेन करो इसको। लैंकी इज बेसिकली स्किनी, लीन हूँ मैं वैसा, ठीक है। तो मेरे को स्टार्टिंग से वो सब तो है कि भाई खाता नहीं है क्या, भाई बीमार हो गया है क्या, वो मेरे को समझ नहीं आता कि लोग अगर मोटे को मोटा देखते हैं, नॉर्मल को नॉर्मल देखते हैं, तो पतले को पतले की तरह ही देखो ना। अलग क्या है इसमें? ऐसा तो नहीं है कि मैं 4 रोटी कम खा रहा हूँ आपसे। खा तो मैं भी वही रहा हूँ, मेरा मेटाबॉलिज्म ही तो फास्ट है। लोगों को पता नहीं है। अब आपके रिश्तेदार, अरे कितना मोटा हो गया है, कितना पतला हो गया है, ये हो गया। रोटी बना दो फिर घर पे आके, खिलाओ मुझे न्यूट्रिशनल कुछ। मेरा कहना है कि लोगों को पता ही नहीं है, तो फिर वो कैसे, उनके साथ प्यार है बच्चा, माँ बाप का प्यार क्या होता है, ये कर ले वरना, अरे इसकी जरूरत है ही नहीं। प्यार ही है बट उनको थोड़ी उस टाइम पे साइकोलॉजी थोड़ी थी भाई इतनी बड़ी चीज़। अब तो सबको पता है ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, सबको पता है अब। एटलीस्ट जो बंदा अपने ऊपर काम कर रहा है उसको पता होगा, ठीक है। तो उनके लिए प्यार दिखाने का तरीका, कंसर्न दिखाने का तरीका, केयर दिखाने का तरीका बिल्कुल अलग है जो आज के टाइम पे है भाई। यार यू आर एन आर्टिस्ट जी। डीएचएच सीन के अंदर आपका नाम है, राइट? बट क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि डीएचएच सीन के अंदर रेलेवेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? बिकॉज वट एवर यू जस्ट सेड,
ठीक है, आपके हिसाब से आप कह रहे हो मेरे को रेलेवेंसी से कोई लेना देना ही नहीं है। भाई मुझे तो पता ही अब लगा रेलेवेंट होता क्या है, और अभी भी आधा आधा ही पता है मुझे। सीरियसली? तो जो मुझे वर्ड ही नहीं पता मैं वो बनूं कैसे? रेलेवेंसी क्या होती है? क्या आप दिखते रहते हो, ये होती है रेलेवेंसी? या आप किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से आप दिख रहे हो? मतलब कहने का मतलब ये कि कंट्रोवर्सी कह लो, कि या तो कंट्रोवर्सी की वजह से दिखना ही होता है ना, विजिबिलिटी इज रेलेवेंस। नहीं, लोग आपको सुने वो भी रेलेवेंट ही है। तो सुनते तो हैं लोग, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि रेलेवेंसी ना, मेरे को लगता था कि कंसिस्टेंसी इज रेलेवेंसी लोगों के लिए, कि आप सिर्फ दिखे जा रहे हो, कुछ कुछ टाइम बाद आप दिख रहे हो, आप गायब नहीं हो रहे हो। और मैं तो गायब रहने के लिए हूँ भाई मशहूर, मैं तो गायब हो जाता हूँ एकदम से इधर से उधर। और ऐसा भी नहीं कि कहीं और चला गया, वही घर है, वही अलग है, वही सब चीज़ें हैं कि अपनी उस पर यूँ चीज़ों पे बस लोगों को नहीं दिख रहा हूँ। अब इसमें भी ना भाई दो चीज़ें हैं, नुकसान भी है फ़ायदा भी है। जैसे अभी के हिसाब से अगर मैं ये चीज़ को फॉलो करता हूँ कि मैं नहीं दिख रहा हूँ तो नुकसान ज़्यादा है। जब मैं कुछ बन जाऊँगा और फिर कम दिखूंगा तो फ़ायदा ज़्यादा है। शाहरुख खान नहीं होता अगर हर कोई मिल लेता आगे, समझ रहे हो? मुंबई में ना पूरे घूम लो, बड़े से बड़ा एक्टर इधर उधर घूमता हुआ दिख जाएगा, शाहरुख खान, सलमान खान, जो जितने भी ये बिगर स्टार्स हैं भाई, ये नहीं मिलेंगे ना आपको। और लोग पागल भी उन्हीं के लिए होते हैं, नॉर्मल एक्टर्स के लिए कोई पागल नहीं हो रहा। जो मैडनेस है ना वो उन्हीं के लिए है भाई। क्यों? क्योंकि वो स्कार्सिटी है, आप उन तक एक्सेस नहीं कर सकते। आप एक बार को फलाने रैपर को डीएम डाल के मिल के आ जाओ, बंदा हम्बल भी होगा, प्यारा भी होगा, मिल लेगा आपसे। मैं भी मिल लेता हूँ, शाहरुख खान थोड़ी मिलेगा। अब क्या शाहरुख खान बुरा है नहीं मिल रहा तो? बताओ। सही बात है। लोगों को चाहिए भी वही कि हम आपकी इज्जत तब करेंगे जब आप हमारी एक्सेस में ही नहीं होगे। हम तो सोचा अरे भाई ये बंदा तो ऐसा होगा, ठीक है। और पता है क्या मुझे क्या लगता है कि भाई हर इंसान ना आर्टिस्ट से मिलता है, उसको बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करता है, जाता है। आपका परसेप्शन तो आपने खुद ही किल कर दिया ना उसको असलियत में जान के। आप रहते डिल्यूजन में अपने कि भाई ये इंसान तो ऐसा होगा, वहीं तक ठीक है वो आर्टिस्ट और उसका रिश्ता, वरना फिर क्या रह जाएगा बताओ ना। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि ये बहुत हार्ड हिटिंग फैक्ट है। दिस इज वेरी हार्ड हिटिंग। हाँ भाई, अगर वो आर्टिस्ट लिसनर या आर्टिस्ट फैन, जब तक ये दोनों अलग अलग साइड है ना तब तक ही सही है। जहाँ फैन कोशिश करेगा आर्टिस्ट में घुसने की, आर्टिस्ट कोशिश करेगा फैन में घुसने की, बर्बाद है वो। बैलेंस टूट गया फिर वो। आप आइडलाइज कर लो किसी को, आप किसी से कुछ सीख लो, छोटी सी चीज़। मुझे ऐसा लगता है हर इंसान से ना कुछ कुछ सीखो, बेकार भी है ना साला, कुछ सीखो उससे, कुछ तो निचोड़ो। वो तो ले गया आपका, आप तो ले लो उससे कुछ अच्छी बात ही ले लो। तो ये चीज़ है, वो माइंडसेट है भाई, अब वो बन गया है, पहले नहीं था ऐसा। आई वॉज नॉट द सेम एज आई एम राइट नाउ। तो वही है कि जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू लव, जो तुम्हें करना पसंद है वो करते रहो। बाकी क्या है, आसपास तो अच्छे को अच्छा बोलने वाले भी बैठे हैं, बुरे को बुरा बोलने वाले भी बैठे हैं, और अच्छे को बुरा बोलने वाले भी बैठे हैं, बुरे को अच्छा बोलने वाले बैठे हैं। उस चीज़ में घुसने का कोई फ़ायदा ही नहीं है भाई। बहुत साल हो गए, बहुत सारा काम कर लिया, नहीं किया। किया। मेरा तो स्टार्ट अभी 26 से हुआ भाई। बट स्टिल इंडस्ट्री के अंदर आपने इतना काम तो कर लिया है कि आप ये कह सकते हो कि हाँ मैं इंडस्ट्री को कुछ हद तक या काफ़ी अच्छे से समझता हूँ। हाँ समझता हूँ मैं। समझता हूँ, राइट। आपके हिसाब से डीएचएच सीन का सबसे फेक पार्ट क्या है? इज इट लेबल्स, मिलते हैं आर्टिस्ट भाई, का ईगो? करते हैं कुछ, दिस इज द मोस्ट फेक भाई। करते हैं कुछ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हर आर्टिस्ट इसी इंटेंशन से, टरकाने की इंटेंशन से बोलता है, मैं ये नहीं बोल रहा, बट दिस इज व्हाट एवरीबॉडी इज डूइंग। ये मतलब दर्द ऐसा लगा जैसे कहीं से दर्द निकल के आया हो। दर्द वर्द कुछ नहीं है भाई, दर्द के लिए तो बाम लग जाता है। दर्द वर्द कुछ नहीं है मेरे को किसी चीज़ का, बट मुझे सच्चाई तो पता है, और सच्चाई कहीं तो चुभती है कहीं तो चुभेगी, मुझे नहीं तो किसी और को चुभेगी भाई। सच्चाई तो सच्चाई है ना भाई। तो एक ये चीज़ बोल सकते हो। और क्या ऐसी चीज़ है जो, क्या आपने क्या फ्रेज किया था कि डीएचएच में ऐसा सबसे फेक पार्ट क्या है? सबसे फेक पार्ट ना यही है। और वो दूसरा भाई जी हुजूरी और वो वाली चीज़ है, थोड़ा सा फेक पार्ट लगता है मुझे। अगर आपको मैं वही कैसे बताऊँ, अच्छे आर्टिस्ट से भी मिला हूँ मैं, बेकार से भी मिला हूँ। बेकार मतलब उस तरीके से कि जिससे दोबारा ना मिलना चाहो। अच्छा, समझ रहे हो आप? एक होगा इंसान जिसकी ना आर्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, अब आप उससे मिल रहे हो आपका वो जो
क्लाउड था दिमाग के अंदर, वो बर्स्ट भी हो गया है। बट आपको स्टिल उसकी आर्ट पसंद है तो आप रखोगे कि हाँ यार ठीक है, ये इस इतने दायरे तक ठीक है, कर लेंगे। बट जहाँ आपकी वाइब ही नहीं बनेगी तो फिर कैसे होगा? अब जैसे कोलैबोरेशन मुझे बहुत बड़ा स्कैम लगता है। ओके, क्यों? कोलैबोरेशन, अच्छा जस्ट टू क्लियर के कोलैबोरेशन स्कैम कैसे है मैं बताता हूँ। स्कैम ये इस तरीके से भाई कि जब गाना, मान लो कोलैबोरेशन करने का जो तरीका है ना भाई, कि मैंने गाना बना दिया है, मैंने अब उसको भेज दिया है ऑनलाइन, अब वो उसको सुनेगा, अब उसका मन होगा तो वो हाँ बोलेगा या वो ना बोलेगा। अच्छा, मैं काम करता हूँ, बैठो स्क्रैच से बिल्कुल एक थॉट के साथ गाना बनाएंगे, दैट विल, दोनों गाने सुन लेना भाई किसी भी आर्टिस्ट के, ऑनलाइन बने हुए और बैठ के बने हुए। अब मैं वो लाइव म्यूजिक वाले कल्चर से आता हूँ क्योंकि मैं 5 साल प्ले किया है एज अ सिंथ प्लेयर, मैंने 5 साल किया। तो लाइव बैठ के जो चीज़ बनती है ना जैम करके, वो नहीं बन सकती आपकी वैसे उस तरीके से। इसीलिए मेरे को कोलैबोरेशन थोड़ा सा स्कैम लगता है, क्योंकि हर कोई उस तरीके से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। और दूसरा स्कैम ये है कि लोग ना करने के लिए कर लेते हैं, इसलिए भी स्कैम है वो थोड़ा सा। अच्छा एक चीज़ समझना, DHH में सबसे ज़्यादा क्या सुनने को मिलता है? बीफ कोलैबोरेशंस में। कोलैबोरेशंस में? हाँ, किसकी कोलैब चाहिए लोगों को सबसे ज़्यादा? एमिवे मूफाड़। 4 साल से लोग रुके नहीं हैं आज तक, 4-5 साल से अभी तक नहीं रुके। उनको चाहिए तो चाहिए भाई, और मुझे दिख रहा है कि चाहिए, समझ रहे हो? तो अब क्या चीज़ है कि हमने एमिवे और मैंने भी जब पहले किया है, हमने ऐसे थोड़ी किया कि मैं तेरे को कुछ भेज रहा हूँ कर लियो, बैठे हुए थे साथ में, बना लिया, डाल दिया करके। और ये सही तरीका लगता है मुझे, इसीलिए मेरी कोलैबोरेशंस कम है। इसीलिए मेरा हर वैसा नहीं है कि हर आर्टिस्ट के साथ कुछ ना कुछ आ ही रहा है मेरा, है ना, ऐसा नहीं है। मेरा बहुत सिलेक्टिव बंदों के साथ ही है कि जिनके साथ कुछ सही में जेन्युइनली बैठ के चीज़ बनी है तो आ गई, वरना नहीं बनी कोई बात नहीं। मैं तो ऐसे भी करता हूँ भाई, कई बार हम बैठे भी हैं ना और कोई चीज़ बनी है, अब वो मुझे लग रहा है कि इससे बहुत बेटर बन सकती है चीज़। अभी दोबारा कब होगा? क्या चीज़? एमिवे मूफाड़। भाई पता नहीं, क्यों? मतलब कैसे बता सकता हूँ मैं? अगर मैं आपको बोलूँ कि आप बताओ कि भाई वो वाला आर्टिस्ट कब आएगा आपके पास पॉडकास्ट के लिए, तो आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। नहीं, बट इज इट लाइक कि क्योंकि जब भी मूफाड़ भाई का नाम लिया जाता है तो फिर ये वाली बात भी सामने आ जाती है कि भाई ने जिसके साथ भी काम किया उसके बाद भाई की उसके साथ बननी बंद हो जाती है। ऐसा नहीं है, हाँ लोगों के नोटिस में 2-3 बंदे आ गए ना। हाँ, अच्छा चलो ठीक है, मैं अभी इसको ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, रागा के साथ था मेरा सीन, गाना आया, रागा और मैं बढ़िया दोस्त हैं, हम ट्रैवल भी किया, हमने ट्रिप भी मारी साथ में, ठीक है। तो हुई ना वो चीज़, ऐसा तो नहीं है कि काम करके ख़राब हो गया। सही बात है। तो वो देखने वाले के ऊपर है, नज़रिए के ऊपर बात है कि अब मैं मेरा नाम आया इन चीज़ों में है कि इससे बसड़ इससे बसड़ इससे बसड़, तो अब तो वो बन नहीं जाएगा ना परसेप्शन। एमिवे भाई के साथ सही बातचीत है? हाँ जी, बहुत सही। अब बड़े हो गए भाई सब यार। हाँ? हम, मेरा जब हुआ था मैं कितना 24-25 साल का हूँ शायद, ठीक है। अब सब बड़े हो चुके हैं, सबकी शादियां हो गई हैं, है ना। एंड जिंदगी ऐसी है कि आप बड़ा होना चाहो ना चाहो वो आपको बड़ा कर देगी, करना ही पड़ेगा। बहुत सारे कमेंट सेक्शंस के अंदर बहुत सारी जगहों पे ना ये भी चल रहा है। सी एवरीबडी वांट्स टू सी अ कोलैब, बिल्कुल, एमिवे मूफाड़ एमिवे मूफाड़ एमिवे मूफाड़। बट कई जगहों पे ये भी, कई रेडिट पोस्ट हैं, कई जगह पे डिस्कॉर्ड पे ये कन्वर्सेशन बहुत बार चली है कि दोनों सामने आ नहीं रहे हैं, दोनों काम नहीं कर रहे हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ ना कुछ बीफ चल रहा है, इंटरनल चल रहा है, बट चल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मैं तो क्या बोलूँ, मतलब हमारी बात होती है, हमारी बहुत अच्छे से बात होती है, लंबी बात होती है, 1-1 घंटे की कॉल हो जाती है हमारी जब हम बात करते हैं। अब क्या है ना, मैं जब बोल रहा हूँ कि दोनों बड़े हो गए हैं, उसका मतलब पता है क्या है? मैं उसको अगर टाइम ना दूं या वो मुझे टाइम ना दे तो हम इस बात पे मुंह तो नहीं बनाने वाले। ये बात सही है। हमारी दोस्ती भी पुरानी है, ठीक है, और इज्जत है, रिस्पेक्ट के बिना कुछ नहीं है भाई। कोई रिश्ता नहीं टिक सकता अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो वो रिस्पेक्ट है, इसीलिए हमारी बात भी होती है। और हम दोनों को ही पता है कि भाई हम दोनों ना वो वाले, मतलब मुझे तो एटलीस्ट पता है कि उसको मेरी तो ज़रूरत बिल्कुल नहीं है भाई, कि या मुझे भी ऐसा हो कि मुझे सिर्फ एमिवे का एक कोलैब मिल जाए कि मैं सारी एनर्जी उस तरफ लगा रखी है। दोनों को पता है ये चीज़, और दोनों को पता है कि दोनों की शादी हो रखी है, दोनों बड़े हो चुके हैं, दोनों की लाइफ की चीज़ें अलग हैं। जब कुदरत का लिखा होगा वापस मिलेंगे और उस दिन करिश्मा हो जाएगा। और ना भी हो तो क्या दिक्कत है? आदमी मैटर करता है, उसके बाद गाना मैटर करता है।
आदमी। बस। तो मैं सच्ची बताऊं भाई, मैं किसी से काम से मिलता ही नहीं भाई। मेरे को अगर बंदा समझ आता है, लगता है अपने वाली वाइब है थोड़ा, है ना वैसा, तो मैं मिल लेता हूँ। अब सामने वाले के दिमाग में चल रहा हो कि काम से मिल रहा है तो अलग चीज़ है भाई। मैं किसी से नहीं मिला आज तक काम से, रफ्तार से भी नहीं मिला, किसी से भी नहीं मिला, ना इक्का भाई से मिला, किसी से नहीं मिला मैं काम से कभी भी। मैं सिर्फ इसलिए मिला हूँ क्योंकि मुझे बंदा पसंद है, बंदे के अंदर दिखता है मुझे कि भाई करके आया है कुछ, ये चीज़ है। काम का भाई मैं सारे काम खुद कर लेता हूँ। अभी कुछ टाइम में गा भी रहूँगा, सब चीज़ कर रहा हूँ लोगों के लिए। वो वैसे बता रहा हूँ, गाते चलो, हम तो स्टूडियो सिंगर हैं, मैं लाइव सिंगर नहीं हूँ, मैं साफ बोलता हूँ भाई। राइट। लाइव रैपर जरूर हूँ, बट लाइव सिंगर नहीं हूँ मैं। बट आई विल वर्क फॉर इट एंड आई विल मेक पीपल सी दिस ऑल्सो इफ आई वॉन्ट टू। समझ रहे हो, मेरे ऊपर है। मुझे गायक बनना है, मैं रियाज करूंगा, मैं अपना एनर्जी वहाँ लगा दूंगा, मैं बन जाऊंगा। और कौन इंसान नहीं बन सकता एनर्जी अगर लगा रहा है तो? अगर कोई इंसान एक काम को करे जा रहा है, कुछ सीखेगा ही ना उससे, या सेम करता रहेगा हर बार? तो वही चीज़ है भाई, जहाँ फोकस करोगे वो चीज़ हो जाएगी अचीव। लास्ट क्या बात हुई थी हमें भाई से? भाई ये हुई थी, भाई इनवाइट कर रहे थे कि भाई आओ डिनर करते हैं साथ। उस टाइम शायद वो चल रहा था, उन्होंने बोला था इफ्तारी करते हैं साथ में। हाँ। आओ, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे time करके, हाँ कह रहे आओ वाइफ भी लेके आओ साथ में, हम बैठेंगे सब ये वो। मैंने कहा हाँ भैया आप आराम से करो। तब वो दुबई चला गया था, अच्छा। सीन हो गया था तो उस चक्कर में। तो वही है, मेरे को जल्दी है ही नहीं यार, मेरे को ना वो वाला नहीं है कि मैं कुछ मोटिव लेके आया हूँ, मेरा मोटिव क्यों नहीं पूरा हो रहा है ही नहीं वो जैसे मैं पहले देखता था एमवीवे को, मैं आज बल्कि और रिस्पेक्ट बढ़ गई अब तो। ठीक है, जब वो जैसे लोग बोलते हैं ना कि एमवीवे बीफ के बाद, तो एमवीवे बहुत पहले से करोड़ मार चुका है वो, तो उसको तो तुम नंबर्स का वो दे ही नहीं सकते वाली चीज़, समझ रहे हो? तो एंड आई अंडरस्टैंड दिस, आई नो दिस थिंग। अगर कोई आर्टिस्ट घर घर जाके टिकट बेच रहा है ना अपनी, तो उससे ज़्यादा कोई नहीं चाहता आगे बढ़ना। कौन सा ऐसा आर्टिस्ट जो घर घर जाके टिकट्स बेच रहा है बताओ? उसने किया है इसलिए उसको मिला है। अगर आप इतने पागल हो, आप कर सकते हो, तो आपको फिर कोई नहीं रोक सकता भाई। कौन फिर आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर आपके अंदर पागलपन है। और एमवीवे है भाई वो ऐसा, उसकी मेहनत देख के इंसान वो हो जाए कि क्या करता है भाई। मैं बोलता हूँ कि लोग बोलते हैं ना टीम चाहिए, कर लो भाई, कर लो, हायर कर लो टीम। देखता हूँ महीने में कितने गाने डालते हो, बनाने वाला तो एक ही है। ये भी बात सही है। टीम को ऑपरेट करने के लिए टीम रखी जाती है ना, कि मैं डायरेक्ट कर पाऊँ कि भाई प्रोड्यूसर को बोल दिया बीट ऐसी चाहिए। तो वही है, जो काम करने वाला है उसकी कदर करो भाई। और लोग तो ये देख लेते हैं ना कि हाँ भाई वो टपोरी स्लैंग करता है या ये करता है वो करता है, एंड पीपल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड भाई। इंडस्ट्री की नहीं बात करूँगा मैं, लोगों की बात करूँगा। कॉन्सर्ट पे इंडस्ट्री नहीं आती, लोग आते हैं टिकट खरीद के, आर्टिस्ट नहीं आते। आर्टिस्ट सोचता है अरे बैक स्टेज घुस जाएंगे, अपना अदर से है जाके है, घुस जाएंगे अंदर पीछे, और क्या। मैं किसी के साथ मिलता हूँ, मैं किसी के साथ मिलता हूँ, फोटो भी नहीं डालता ना, मेरे को कोई शौक है इस चीज़ का। मुझे इस चीज़ का शौक जरूर है कि मैं बड़े से बड़े आदमी से मिलूंगा और वो मुझे जानता भी होगा, बट मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। ट्रू है ना? तो वो विजन स्टार्टिंग से है भाई, इसीलिए मेरे को घुसने की जरूरत नहीं पड़ी। ऊपर से मैंने मेहनत इतनी कर ली कि मेरे को जरूरत नहीं है, सीख लिया अपना काम। अब आप जैसे पॉडकास्ट करते हो, अब आपको छोटे छोटे प्रोसेस पता है कि भाई माइक ऐसे होगा, है ना, कैमरा पे ये चीज़ करनी ठीक है, इस एंगल से इस तरीके से सीख गए ना। तो वही चीज़ है, मैं भी करते 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 समझ आ गई। और बहुत ज़रूरी है भाई, वरना हर कोई फुद्दू काट जाएगा आपका। ये तो है। बंदे पता है कैसे होते हैं भाई, आपको बैठे बैठे लंदन पहुंचा देंगे, अमेरिका पहुंचा देंगे। अरे जैसे मान लो किसी भी आर्टिस्ट को साइन कर रहे हैं, किसी भी आर्टिस्ट को बता रहे हैं कि व्हाट वी आर गोना डू अबाउट योर करियर, तो वो आपको बातें ऐसी कर देंगे। वो MLM की वो देखी है आपने? वैसी होती है वो बातें, कुछ फर्क थोड़ी है उसमें। मेरे को वो पहले मैं वहां था, आज मैं देखो कहाँ हूँ। ये वो आर्टिस्ट को वो सपना दिखा रहे हैं जिस पे ना आर्टिस्ट इमोशनल होके सोच रहा है कि यार मेरी इतनी वैल्यू है कि सामने वाला बंदा मुझे इतना देख रहा है। अब बंदा तो फंसेगा ही, नया बंदा तो सबसे पहले फंसता है। मैं फंसा हूँ भाई, मैंने 11-11 हज़ार रुपये में एल्बम में करके दिए, म्यूजिक के साथ, लिरिक्स के साथ। सीरियसली? हाँ जी, 11,000 रुपये जो मिले भी नहीं मुझे। अच्छा, वो भी नहीं मिले? लाइफ का पहला बड़ा प्रोजेक्ट जो मैंने किया था, बड़ा मतलब कि स्केल पे बड़ा नहीं, मेरे लिए बड़ा, वो ये था कि किसी बंदे, किसी आदमी के पुत्र को
गाना गाने का शौक था, कुछ तो था। हाँ हमने शौक पूरा करवा दिया। हमने कहा 11,000 रुपये ले लेंगे, कोई सामने से ही बोला उन्होंने कि हम 11,000 दे देंगे। मैंने कहा शगुन दे रहे हो क्या? वो भी नहीं आया। वो भी नहीं आया। अब क्या है, मैं रुक और वो जाता। गाने लाइव हैं? हाँ नहीं नहीं, आई गेस होगा। हाँ, रिलीज तो हुआ था, मुझे Release याद हुआ है। था। हाँ भाई, भाई मैंने बहुत अलग अलग तरीके के गाने बना के दिए थे उसको। भाई 11,000 में काम बेच दिया आपने अपना। भाई मेरे पास तो मेरी वैल्यू ही नहीं पता थी ना मुझे, और मैं तो कुछ था भी नहीं भाई। भाई बट किया है ना भाई ये सब चीजें। मैं झोंकने में पीछे नहीं हटता, झोंक देंगे क्या होगा, वही चीज़ है। तो मैं की है बहुत सारी चीज़ें, फिर समझ आया कि 400 रुपये में रिकॉर्ड कराया मैंने बंदों को फर्स्ट टाइम। जो मेरा फर्स्ट कमाई थी ना 400 रुपये थी वो। अपना सेटअप लेके गया हूँ, अपना सेटअप भी क्या वो, हाँ अपनी अपनी चीज़ें, हार्ड ड्राइव वगैरह साउंड सब लेके गया हूँ। सामने वाले के लैपटॉप पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके फिर उसको रिकॉर्ड करवाया और 400 रुपये लेके आया उससे। उसमें भी उसने मेरी हार्ड ड्राइव से कुछ चीज़ें कॉपी करने की कोशिश करी। बस एक्सपीरियंसेस भाई। मैंने वो टाइम देखा है जब मैं स्टूडियो वही 11,000 रुपये एल्बम वाले पे, पता नहीं सीपी के आसपास कहीं तो, या लक्ष्मी नगर साइड में कहीं तो कोई स्टूडियो। हाँ और सीन क्या हुआ, मेरे पास ना मेरे पापा ने एक सेकेंड हैंड वो ली थी मेरे लिए सीखने के लिए। क्या? टीवीएस विक्टर बाइक। हाँ कि चल सीख ले। मैं स्कूटर ना चलाता रहता था, घर में चलाता रहता था भाई। मेरे घर का ना वो आंगन था ऐसा, तो उसमें क्या था कि इतनी जगह नहीं थी कि मैं स्कूटर को ऐसे करके मोड़ लूँ। वो ऐसे जा रहा है तो ऐसे ही वापस आएगा। बट मेरे को शौक था, मैं किक मार के स्टार्ट करी, गियर डाला और ऐसे ऐसे करके कर दिया। ठीक है, मैं बात क्या बता रहा था, ये स्कूटर वाली बातें आ गया। हाँ। क्या बोल रहा था भाई, मेरे तो दिमाग से उड़ गई। एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे थे भाई हम, कौन से एक्सपीरियंसेस की? कि 11,000 रुपए में गाना 11, दिया, वो हाँ सब हाँ बात हाँ, कर रहे तो थे। मैं वो इंसिडेंट बता रहा था हाँ। भाई आपको कि ना मैंने वो टाइम भी देखा, मेरी उसमें बाइक में ना पेट्रोल खत्म हो गया है। हाँ। और मैं तो था थोड़ा केयरलेस भाई। ठीक है, तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि पेट्रोल खत्म हो रहा है, और वो बंद हो गई। अब मैं और मेरे पापा ना धक्का मार के लेके जा रहे हैं रोड पे। ओके। अब मेरे पापा को क्या जरूरत है, वो तो इतने समझदार भी हैं, उनके पास मुझसे ज़्यादा पैसे भी हैं कि मतलब पेट्रोल भरा के सब कुछ मेंटेन करके चल सकते थे। हाँ। बट जस्ट टू सपोर्ट मी ही वॉज देयर। वाह। समझ रहे हो? तो एक वो चीज़ है कि ना मैं बहुत छोटी चीज़ों से सीखा हूँ भाई। जो लाइफ में मैंने देखी है ना चीज़ें, वो बहुत छोटी हैं, बट उससे ही बनाऊंगा। अगर मैं ये बोलता हूँ साफ के भाई, एक थॉट होता है भाई, एक समझना, आपका आपके पापा के साथ रिलेशन बड़ा अटपटा सा होता है। बहुत ज्यादा अटपटा होता है भाई। वर्बली इट विल बी आइदर नॉनसेंस और जस्ट साइलेंस। ट्रू। दोनों चीज़ें हैं ना। तो मैं ऐसे सोचता था यार, आज तक बाप को गले नहीं लगाया है ना, माँ को बताया नहीं कि प्यार करता हूँ। बट मुझे ना अंदर से पता है कि उनको तो पता है ये बात, समझ रहे हो? और मैं सोचता था कि यार जिंदगी में कुछ कर लूँगा ना सही टाइम पे तब बोलूँगा। मैंने कहा नहीं यार, ये क्या फुद्दू थॉट है, जब मैं मानता ही नहीं कि सही टाइम होता है तो फिर क्यों ऐसे सोचना ही क्यों। तो मैंने बहुत सारा ना भाई अपना वो That's deep. I feel it. रीवायरिंग की है मैंने, कि जिंदगी ना बहुत छोटी है, और मैं डेथ बहुत देख चुका हूँ अपनी लाइफ में। मतलब क्यों है कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में, वैल्यू ही कह लो, बट वही है कि एग्जिस्टेंस आपके पर्पस से कैसे अलाइन होती है, आपको क्या बनाना चाहती है किसी इंसान की प्रेजेंस फ्यूचर में। जैसे मैं फादर वाला बोला, मदर के साथ रिलेशन अलग है ना, बहन के साथ रिलेशन अलग। एक बार हुआ था, मेरी बहनों में लड़ाई हो गई, 2 साल बात नहीं करी उसने, मेरे सेम घर में रहते हुए भी उसने मुझसे 2 साल बात नहीं करी है। Seriously? हाँ जी, और मेरे बर्थडे पे बात करी है उसने। 2 साल? पता कब करी है उसने? जब मैंने मुंह से फूटा है कि सॉरी बहन। 2 साल ही को और हुआ क्या था? भाई मैं ये नहीं बताना चाहूंगा ना 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 भाई। आज अगर इस बात का मलाल है ही कहीं ना कहीं, मलाल नहीं है, मतलब शी स्टेप्ड इनटू द रॉन्ग रूम, बस इतना ही बोलूंगा मैं। बस। Just like the silence that we had, 2 साल की साइलेंस रही हाँ उस मामले में। हाँ भाई वही है, प्यार बांटो, प्यार करो, जिससे कर पाओ उससे तो करो भाई, जिससे नहीं कर सही पा बात रहे है। वहाँ फोर्स मत करो। बट जहाँ पे है, और ना लोगों को फील कराओ भाई, इम्पोर्टेंट फील कराओ। अगर आप इम्पोर्टेंट नहीं फील करा रहे ना, किसी को फॉर ग्रांटेड ही ले जा रहे हो, तो भाई कोई भी इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहेगा भाई, माँ भी सही हो बात जाए। है। बिल्कुल सही कह रहे हो यार। जब तक मैं सबको ये बात बोलता हूँ, द बिगेस्ट मिस्टेक जो एक इंसान करता है अपनी लाइफ में, वो अपने माँ बाप से वो बातें नहीं कह पाता जो उसके
मन में होती हैं, दिल में होती हैं। और मैं तो सबको यही बोलूँगा कि भाई जिस दिन वो इंसान चला जाता है ना, ठीक है, उसके बाद वो सभी बातें तुम्हारे मन में, दिल में, दिमाग में ना वो फिर ना भाई वो चुभती हैं, जहर बन चुभती है जाती हैं, वो चुभती चुभने है लग भाई। जाती हैं। फिर ना बंदा इतना फुद्दू फील करता है ना कि यार इतना ही तो करना था, इतना ही तो प्यार ही तो करना था दिखाना था, बोलना ही भाई बहुत भाई। मुश्किल। बट मैं सच्ची बोल रहा हूँ, बीइंग बीइंग अ मैन, बीइंग अ मेल, इट इज वेरी हार्ड टू हग योर फादर इफ यू आर नॉट कंडीशनड लाइक दैट। ट्रू। अब ऐसा तो नहीं कि प्यार कम है, या ऐसा तो नहीं कि वो मुझे समझती नहीं है, उनको भी पता है, ठीक है, बट करो यार, ब्रेक दैट। जब तक ब्रेक नहीं करोगे ना तब तक नहीं, फिर वो मलाल रह जाएगा भाई। मैं वही बोल रहा हूँ ना, तुम चीखते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, रोते रहोगे, सब कुछ कर लोगे ना, तब भी वो तुम्हें नहीं सुनेगा, सही बात है, क्योंकि वो तो है ही नहीं ना अब। बस वही भाई, वो जब तक है हाँ कर लो। दैट फीलिंग के ये इंसान कल था अब क्यों नहीं है, अब कैसे करूं, अब कैसे करूं। तो वो लाचारी नहीं आनी चाहिए भाई दिमाग के अंदर। हालांकि सही बताऊं भाई, अब हम लोग कंडीशन ऐसे हो चुके हैं, और डेथ इज समथिंग विच मेक्स यू वैल्यू। ये ट्रू ट्रू। जब सिद्धू पाजी का देख लो, है ना, पहले भी थी वैल्यू, मैं ये नहीं बोल रहा, बट इंसान चला जाता है तो उसके बाद उसका थोड़ा हुआ और बन जाता है, आर्टिस्ट है तो। एक कहने की बात है, वैसे बता रहा हूँ कि इंसान के जाने का वेट करोगे क्या उसको फील कराने के लिए कि तुम अच्छे हो या तुम कुछ हो, हमारी नज़र में हम इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, दिखाओ एटलीस्ट। अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ 2 घंटे भी बैठा है, 1 घंटे भी बैठा है ना, मैं ये नहीं बोलता कि ऐसा कुछ करो कि वो तुम्हें याद रखे, नहीं, बट उसको सुनो, कुछ अपनी सुनाओ, यही होता है रिश्ता भाई, थोड़ी सुन लो, थोड़ी सुना दो। एक बड़ी अच्छी सेइंग है, हम हमेशा ही बोलते हैं कि अ, जब तक इंसान जिंदा होता है ना, तब तक उसकी लाख बुराइयां सुन लोगे, बट मरने के बाद ना, नहीं सुना है तो सही बात है। मरने के बाद आप जितना भी सुनोगे, कहीं ना कहीं लोग यही बोलेंगे कि यार आदमी तो अच्छा था, राइट। फिर उसकी अच्छाइयां ही नजर आती हैं जाने के बाद। भाई हाँ, थोड़ा सा है ये सीन के लोग हो जाते हैं भाई डिल्यूजनल के ना, रियलिटी और दिमाग के अंदर जो चल रहा है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तो है। और देखो यार, वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिला ना कोई सीखा है। आप वक्त से किसी पहले को कितना किस्मत से भी ज्यादा। स्कूल कर लो, True. कितना भी स्ट्रिक्ट हो जाओ, कुछ भी कर लो, जिसने जो करना है वो वैसे ही करेगा। और जिंदगी से बड़ा टीचर कोई नहीं है भाई, हाँ, हालातों से true. बड़ा टीचर कोई नहीं है। तो जब आप गिरोगे, उठोगे, 10 चीज़ें देखोगे, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपका रोना भी सही है और नहीं भी है। हर ये चीज़ तो पे है। रोना भी गलत है, और वो चीज़ है, यू स्टॉप वरिंग अबाउट थिंग्स। True. From being a rapper, artist, and we just got into a very serious discussion about life and यू death. आर इन कॉन्वर्जेशन विद गौरव, तो यही है। अब मैं तो लोगों को बोलता हूँ कि तुम्हें किससे बात करनी है, गौरव से बात करनी है, मुफाड़ से बात करनी है, जब पूछते हैं तो मैं तो बोलता हूँ भाई कि तू बता कि तेरे को क्या चाहिए, महाराज तो अवेलेबल ही नहीं है, तू भूल जा, गौरव या मुफाड़ ही बता, है ना, वो वाली चीज़ है। क्योंकि लोग अगर उस चीज़ का कर रहे हैं, दे आर लाइक रेडी टू जोक अराउंड दिस थिंग, तो पहली बात तो इससे कुछ हर्ट होगा नहीं किसी भी आर्टिस्ट को, सही क्योंकि बात हर है। आर्टिस्ट की एक है वो ऑल्टर ईगो होती है ना, और वो एक्सप्रेस करने का तरीका बताने का कि आप भीड़ से अलग होने के लिए एक आइडेंटिटी बनाते हो, बस, और कुछ नहीं है उसमें। ये नहीं है कि अब आप कुछ और अलग ऐसा बनने की कोशिश करने लगो, नहीं, फिर तो पकड़े जाओगे भाई। अब तो दुनिया बहुत तेज है, अब तो पकड़े जाओगे, मैं तो साफ बोलता हूँ ये चीज़। स्विच करते हैं, ठीक है, फ्रॉम गौरव टू मुफाड़। लेट्स स्विच इट द अदर वे राउंड। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अब मुफाड़ अपने पर्सपेक्टिव से बोलेगा जो मुफाड़ ने देखा है। एग्जैक्टली। मुफाड़ की लाइफ के स्टार्टिंग के 2014, अभी क्या चल रहा है, 25 चल रहा है, 25 चल रहा है। 14 में कितना, 9 साल हो गए, 9 साल पीछे ना। तो मैं कितने साल का था तब, अभी मैं कितने का हूँ, 31, 9 गए, 22 साल का। तो मुफाड़ की स्टार्टिंग के 22 साल तो उसको पता ही नहीं है कि लाइफ क्या होती है। उसने तो 22 साल के बाद देखना शुरू किया है कि अच्छा ऐसा है दुनिया। मुफाड़ के हिसाब से दुनिया मार है, और मुफाड़ उससे बड़ा मार, समझ रहे हो, मतलब आई एम रेडी टू फाइट, देयर इज नथिंग दैट मेक्स मी फील कि आई कैन डू दिस, लाइक आई कैन स्टैंड। तो
एक वो स्पिरिट है, और उसको भी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है भाई, क्या बोलूँ उसको भी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है भाई. इफ़ आई टॉक लाइक मुफाड़ एवरी डे एंड अबाउट एवरीथिंग, तो लोग पागल हो जाएंगे, कहेंगे कि भाई नहीं, देर इज़ सो मच इस इंसान के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे ऊपर से जा रही हैं अभी, तो उसके लिए गौरव को जान लो. फिर मुफाड़ के अंदर क्या क्यों है वो सब समझ आएगा कि गौरव ने क्या देखा है, क्या क्यों है, वो चीज़ है. 10 साल हो गए मुफड़ भाई को. हाँ, 12 साल हो गए दिल्ली के सीन में. मुफाड़ 12 साल हो गए. मुफाड़ को 12 साल हो गए. हाँ भाई दिल्ली के सीन को कॉन्शियसली साइडलाइन किया जाता है, कहते हैं कि यार दिल्ली का सीन, दिल्ली ने सबसे बड़े स्टार्स दिए हैं. हाँ डेफिनेटली दिए हैं, वही. बट ऐसा क्यों है कि दिल्ली के आर्टिस्ट खुद ही इतने ज्यादा डिवाइडेड हैं? हम लोग यार पता है क्या, दिल्ली में ना भाई भाईचारा मार जाता है, चलता भी वही और मार भी वही जाता है. हम लोग उस तरीके से काम नहीं करते कि काम से काम निकाल के निकल जाएं, वो मुंबई में चलता है. हमारे यहाँ रिश्ते बनते हैं तो खड़े भी होते हैं, वैसे वाला सीन है. तो इस चक्कर में वही है कि जो अच्छे रिश्ते बन गए लोगों के तो बन गए, वरना झगड़े भी होते हैं. सेम कम्युनिटी सेम सिटी के होके लड़ रहे हैं आपस में, इससे फुद्दू बात क्या है. सेम सिटी के होके, सेम सिटी का सेम एरिया के होके लड़ रहे हैं लोग. बट यू नीड टू चेरिश दैट. दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम. अगर तुम इसको चेरिश नहीं कर रहे तो तुम गलत शो देख रहे हो भाई. क्या रैपर पैसा कमा पा रहे हैं? हाँ भाई बिल्कुल कमा रहे हैं. कितना कमा रहे हैं? सब अलग अलग कमा रहे हैं भाई. मैं तो सही बताऊँ, मैं तो कुछ नहीं कमाता भाई, गरीब आदमी हूँ मैं. मेरे पास कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास. सबसे कम मैं कमाता हूँ. कितना पैसा कमाते हो? कितना पैसा? मैं यार मुश्किल से 10,000 रुपये कमाता हूँ. रोज के? रोज़ के नहीं, महीने के. सच्ची बात है भाई. बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं है? होने दो, क्या पता 10 की वजह से 1 लाख हो जाए, सिर्फ कंट्रोवर्सी की वजह से. देखो, आई एम नॉट हियर टू स्टेट माई फिगर्स, माई इनकम. आई एम अ मैन, आई नो दिस वेरी वेल कि मुझे अंक कहाँ कहाँ प्लेस करने हैं, कहाँ कहाँ रखने हैं, और वही चीज़ है. बट गेम तो नंबर्स का ही है ना. वो दिखाने वाले नंबर्स है ना, व्यूज़ वाले. अच्छा, दुनिया क्या देखती है, आपका बैंक अकाउंट या आपका यूट्यूब व्यूज़ या स्ट्रीम्स? स्ट्रीम्स देखते हैं, स्ट्रीम्स देखते हैं ना, तो वो वाला परसेप्शन तो बन जाता है भाई. मार्केटिंग करो, पीआर करो, प्रमोशन करो. अच्छा चलो ठीक है. आज के टाइम में रैपर बनना टैलेंट पे डिपेंड करता है, मार्केटिंग पे डिपेंड करता है, या फिर पीआर गेम स्ट्रांग होना चाहिए? भाई डिपेंड करता है आपको आता जाता कलाकार बनना है या फिर आपको वो के याद रखा जाए, क्योंकि दोनों लीग अलग है भाई. ऊपर की लीग में जाने के लिए क्या चाहिए? काम चाहिए या पीआर चाहिए? काम चाहिए भाई. देखो, ऊपर कौन लेके आएगा? आर्टिस्ट तो नहीं लेके आएंगे, ऑडियंस लेके आएगी ना. ऑडियंस बहुत समझदार है. ऑडियंस को रॉनेस समझ आ जाती है. ऑडियंस को पता है कि भाई नहीं, मज़ा नहीं आया. ऑडियंस को ज़रूरत ही नहीं है म्यूजिक वीडियो देखने की. वो गाना सुनते हैं, उनको पसंद आ गया तो आ गया, वो ये भी नहीं पूछते किसने गाया है. देयर आर पीपल भाई जो नहीं इतने इंटरेस्टेड है कि किसने गाया है भाई. ये म्यूज़िक लवर्स हैं, वो एक अलग वो है. बट ऐसे भी तो लोग हैं ना जिनको नहीं है मतलब इस चीज़ से कि कौन गा रहा है कौन नहीं गा रहा है. तो वो चीज़ है. क्या आपको लगता है बीफ करना ज़रूरी है रैप कल्चर में, हिप हॉप कल्चर में रेलेवेंट रहने के लिए? भाई बैटल रैप ज़रूरी है, मैं ये बोलूँगा. ठीक है, जस्ट टू कीप द सीन अलाइव. बैटल रैप बहुत ज़रूरी है, करो. बीफ करना, देखो बीफ और डिस आपको पता है ये दोनों अलग चीज़ें हैं. बीफ इज कि किसी से झगड़ा, डिस इज कि आपने दैट इज द रीजन आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन भाई. मैंने ये सवाल, मैंने डिस का क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं. हाँ, क्योंकि डिस तो बहुत बात की बात है. हाँ, है ना. टू क्रिएट दैट बीफ बात की बात नहीं. हाँ, पहले तो बीफ ही होती है, फिर पहले बीफ होगी फिर डिस होगा ना. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लोग जानबूझ के बीफ कर. अच्छा, लेट मी स्टेट दिस. डिस इज सब्लिमिनल, बीफ इज इन पर्सन, लाइक पर्सनल, आई वुड से. ये चीज़ है आपका, मतलब कैसे कहता हूँ, अपफ्रंट होती है बीफ, डिस होती है सब्लिमिनल. अब उसमें वो आर्टिस्ट के ऊपर वो नाम लेके बोलना चाहे जो मर्जी करे, स्टार्ट तो सब्लिमिनल से ही होता है. ठीक है, ज़्यादातर जो होता है. एमिवे है जिसने सीधा ही एक बार में 3-4 लपेटे थे. ठीक है, बट हर कोई नहीं है ना उस तरीके से. यू विल ट्राई टू मेक द बेस्ट मूव. और आप क्या करोगे? सब्लिमिनल करोगे कि चल ठीक है, सामने वाले को समझ आना चाहिए कि उसको ही बोला है.
कृष्णा के साथ जो आपका बीफ था वो सच में आर्टिस्ट वर्सेस आर्टिस्ट था या कुछ चीजें पर्सनल हो गई थी? पर्सनल तो कुछ नहीं हुआ था भाई, ना वो मुझे जानता ना मैं उसे जानता, पर्सनल कुछ नहीं कभी हुआ। बात भी नहीं हुई? ऐसा नहीं बोलूँगा कि बात ही नहीं हुई भाई, हमने वो रेड बुल वाला टूर किया था ना जिसमें डिवाइन, राजा कुमारी ये सब भी थे, तो बस टूर जो था गुवाहाटी में, तो वी बोर्डेड द सेम फ्लाइट है ना, वी डिड द सेम वेन्यू, वो सब चीज़ें, तो बात तो हुई होगी बट ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कुछ बात, एक होता है ना कि आइस ब्रेक होती है कि अब आप और बात कर सकते हो आगे। कंप्लीटली आर्टिस्ट वर्सेस आर्टिस्ट वाली सिचुएशन इतना ही, और ऊपर से नहीं हुई, मतलब मैं यही बताऊंगा कि नहीं, ऐसे कुछ बात कभी नहीं हुई है भाई। रफ्तार भाई के साथ इक्वेशन कैसा है ऑफ कैमरा? कैसा था भाई, मैं तो सही बताऊं, मैं जहाँ किसी इंसान से प्यार करता हूँ ना, तो वहाँ मैं ऐसे बैठता हूँ भाई, ऐसे कि तू बताओ भाई, तुम बताओ क्या चल रहा है, ठीक है। तो मेरे को वहाँ पे ना, जैसे मैं उसमें लाइव में भी बोला था ना कि मैं मुफाड़ को कभी बीच में नहीं लाया, तो वो यही था भाई कि मैं तो कुछ इस तरीके से आपसे मिला भी नहीं ना, मेरे को आप से वो थी एक्सपेक्टेशन कि आप मेरा कुछ कर दो यार, ठीक है। इनफैक्ट आई वुड से कि रफ्तार भाई ने भी मुझे एक बात बोली थी, ठीक है, वो ये बोली थी भाई कि तेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं अच्छी चीज़ें भी बोलता हूँ भाई, मैं बोलता हूँ उस इंसान से मेरे को पेशेंस समझ आई कि पेशेंस क्या होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उस इंसान से, बहुत लोगों ने मेरे को पेशेंस भी सिखाई है, वो पार्ट रहे हैं उस प्रोसेस में। तो हर इंसान के अंदर है यार कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें। तो कृष्णा के साथ कुछ पर्सनल था नहीं, वो रफ्तार और मेरी था जो था, उसके बीच में फिर उसकी तरफ से वो आया जो भी था। फिर आगे तो पता ही है सबको यार कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। इट टुक 6 months एंड व्हाट नॉट। कुछ पर्सनल नोट पे बात हुई थी बाद में जिसकी वजह से सारी चीज़ों को कुछ क्लैरिफाई या फिर कुछ करने की कोशिश हुई हो? नहीं, नहीं क्लैरिफाई नहीं भाई, कुछ भी नहीं ऐसा। इट वॉज कैसे बताऊँ, इट केम आउट एज इन इमोशनल टर्मोइल व्हाट हैव हैपेंड इन दैट टाइम, ठीक है। तो वो सब इमोशनल था भाई, वहाँ पे मुफाड़ सही में नहीं था वहाँ पे बैठा हुआ। वहाँ सिर्फ क्या था, वहाँ पे डिसरिस्पेक्ट थी वो चीज़। अब हर इंसान का भाई अलग ऑपरेट करने का तरीका होता है, पर मैं ऐसे नहीं बोलता कि वो इंसान बेकार है, मेरे लिए सही नहीं है। आपके हिसाब से डिस्ट्रैक्ट्स ने आपका करियर बनाया है या फिर ख़राब किया है? ख़राब किया है। और उसके बावजूद भी अभी भाई 5-7 मैं दिन ना पहले मैं पर्पस के साथ म्यूज़िक करने वाला बंदा हूँ, तो ये सब तो डिस्ट्रैक्शन ही है भाई मेरे लिए। बट वही मैं बोल रहा हूँ ना कि इवन आफ्टर एज यू ओनली सेड कि ये चीज़ों ने चीज़ों को खराब ही किया है, उसके भाई बाद सिर्फ मैं देखो, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि हाँ, खराब वो, क्योंकि सुनने में ऐसा लगता है कि सब कुछ ही बेकार कर दिया, ऐसा नहीं है। हाँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली भी, नए लिसनर्स मिले हैं, इवन उनके फैंस मेरे फैंस बन गए, राइट। तो ये तो मैंने कमा ही लिया, आर्ट से ही तो कमाया, यही है ना। मेरे पास चमक धमक थोड़ी है दिखाने के लिए, सही बात। आर्ट ही तो थी, तो आर्ट से लोग कन्वर्ट हुए, ये अच्छी चीज़ हुई है। बेकार चीज़ ये हुई है कि मेरे को ज़रूरत भी नहीं है किसी को प्रूव करने की कि मैं बेस्ट हूँ। बट उसके बाद भी अभी कुछ दिन पहले यू गेव अ सॉन्ग। वो भाई आई हैव टू शो अप भाई, इफ़ समबडी टेक्स मनी आई हैव टू शो अप। अगर मैं ये नहीं कर सकता तो मैं क्या कर रहा हूँ फिर तो कोई भी कुछ भी बोलता रहेगा यार। और कई बार लोग आपकी साइलेंस को आपकी वो नॉन एग्जिस्टेंस समझते हैं कि अरे शांत है तो फिर तो क्या ही, बट वही है। असली रीज़न क्या था? मुझे नहीं पता भाई असली रीज़न क्या था। मेरे को तो जो चीज़ मैंने देखी, ठीक है, उसके बाद फिर लोगों ने मेरे को लाइट उस तरफ डाली कि भाई ये आपकी ही बात कर रहे हैं या आपके ही बारे में बात हो रही है। अब मेरे को ये था कि देखो नाम तो लिया गया है, चाहे वो उसके व्लॉग में लिया हो या कुछ भी हो, ठीक है, नाम लिया है और मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार इस बात से। मैं भी लौंडा हूँ, मैं भी 10 मजाक करता हूँ, बट मैं किसी और के बारे में मजाक नहीं करता, खासकर ऑन कैमरा। अगर आप ऑन कैमरा आके बात कर रहे हो तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे ना उसके। आप करो ना पीठ पीछे मजाक उड़ाओ भाई, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से, बट आप कैमरा पे मत करो, क्योंकि देयर आर पीपल हु नो मी, हु नो यू, एंड दे विल टॉक, एंड इफ दे टॉक एंड दे आर माई पीपल आई विल टॉक। सिंपल सी बात है। मतलब डू यू पर्सनली नो, क्योंकि बहुत क्लियरली लेट्स टॉक वेरी क्लियर अबाउट इट। दिस थिंग वाज वेरी स्टूपिड टू आरुष, मी। लैला और बाली तीनों एक व्लॉग में आते हैं और कुछ बातें होती हैं, उस व्लॉग में आपका नाम लिया जाता है। मतलब कॉन्टेक्सचुअल बातें हो रही हैं। टेंजेंट उसका ना वो बनी ऐसा रहा था कि आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ ऑल दी आर्टिस्ट मुफाड़ क्यों,
कि मुंह फाड़ प्ले करूं, फिर वो कुछ बोल रहा है मेरे नाम से रिलेटेड क्यों मजाक, इसका मतलब पीछे कुछ मजाक हुआ है, उसके बाद वो कैमरा पे आया है। हो सकता है उसने बाली ने कुछ बात बोली हो, उसको हो सकता है मैं एज एन आर्टिस्ट ना पता ना समझ आता हूँ, क्या पता यार, है ना, वो उसकी सोच है भाई, पर नाम तो मेरा है ना। बट जैसे आपने बोला कि मैं क्यों, बुलबुल क्यों? नाम, हाँ, बुलबुल क्यों? भाई यार I know this entire thing has been sorted. डिस्ट्रैक्ट गया, बाली भाई ने अपनी एक वीडियो में बहुत ही क्लियरली बोल दिया कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है इन सब चीज़ों का। वो इट वाज अबाउट, जैसे वो पीछे एक वो 100,000 का लगा हुआ है, वो गोल्डन बटन अच्छा, आ गया है। 100,000 का सिल्वर वाला ऐसा होता हाँ है, हाँ हाँ, फिर 1 मिलियन का और होता है। 1 मिलियन का गोल्डन होता है भाई आई विश कि तुम्हारा 1 मिलियन जल्दी हो और दोबारा नाम ना लो, बस इतना ही बोलूंगा भाई मैं। नाम मत लो भाई, मतलब कर रहे हो ठीक है, तुम आपस में करो भाई, जो करना है करो, मैं कौन हूँ तुम बोलने वाला किसी को, बट ऐसे कैमरा पे मत करो भाई, सब इतने बड़े हो चुके हैं, 30 से ऊपर के वो रखे हो सब। एंड देन यू ऑल्सो डिड अ लाइव जिसमें आपने भी बातों को क्लियर कर दिया कि ठीक है इसके आगे कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, बट बुलबुल क्यों? बुलबुला समझते हो, बुलबुला हाँ जी, बबल होता है ना, राइट। वो फोड़ना पड़ता है, तो वहीं से वो बुलबुल कह लो। मैं इतना सोच के नाम नहीं रखा, बाली, बुलबुल, कृष्णा, पिंकी, जो भी है। अरे हाँ, मेरे को एक चीज बड़ी बुरी लगी थी भाई, क्या? पता नहीं किसी ने तो यूट्यूब पे बोल दिया कि एमी ने पिंकी नाम रखा है। नो 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 नो, इतना गलत नहीं भाई, इतना गलत नहीं सुनूंगा मैं, नाम मैंने रखा है और मैंने ही रखा है, अब जियो उसके साथ। ये मुंहफाड़ बात कर रहा है भाई, बाय द वे, भाई हाँ मुंहफाड़ बात कर रहा है पहले बता दो। तो अब मैंने नाम रखा है, तो और मैंने भाई उस टाइम भी बोल दिया था कि कुछ तो वो बेचम डॉग में कुछ तो नोट था कि आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद पिंकी बट आई विल बी द ओनली प्रॉब्लम इन हिज लाइफ। वो इसीलिए क्योंकि तुमने पंगे ले लिए, अब फिर नहीं, या तो फिर इंसान की तरह बात कर लो भाई ढंग से, है ना, क्योंकि देखो यार मैं उस सोच में नहीं जीता कि भाई ये इंसान तो सोचता होगा कि इसके साथ ऐसा हो जाए या मेरा बुरा सोचता होगा, मैं वो चीजें नहीं सोचता। बट यू आर ओपन टू 1-to-1 टॉक्स विद एनीवन, सामने आ जाओ, बात कर लो। हाँ कर लो भाई, मेरे को कोई वो चीज नहीं है, मैं पहले भी झूठा नहीं था, मैं आज भी झूठा नहीं हूँ। बट अगर तुम कुछ बोलोगे तो फिर मैं ट्रैक तो बनाऊंगा। अब नहीं बनाऊंगा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। नहीं, बट आगे अगर कोई कुछ बोलेगा और ऐसी कोई बात होगी तो फिर अब पता है क्यों बोलेंगे लोग आने वाले टाइम में, जिस चीज के लिए लोगों को लगता था कि मैं बोल रहा हूँ, अभी देखो। अब अगर होगा तो वो उस लेवल पे होगा, वरना नहीं होगा। बाकी ऐसे आंडू पांडू आके कोई कुछ बोल जाए तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई। बट डू यू थिंक बाली भाई का जो रिएक्शन था वाज दैट डैमेज कंट्रोल? और ऐसा क्यों कि अगले बंदे ने ऐसा क्यों कि अगले बंदे ने कोई भाई वो है नहीं ना यार। एक चीज समझो, बाली का स्टाइल जो है दैट इज ह्यूमर बेस्ड जोक्स एंड आई लव इट। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को पसंद नहीं है या कभी मैं स्टूपिड इस चीज को इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसके और मेरे बीच में तो कुछ था ही नहीं ऐसा कि उसको मेरे पर मजाक करना पड़े भाई, समझ रहे हो? ऐसा कुछ कभी था ही नहीं। तो फिर मतलब यार आई से आई रिस्पेक्ट योर आर्ट एंड मैंने भी बुलबुल बहुत बार सुना, ठीक है, थैंक यू भाई, बहुत बहुत सही ट्रैक, बहुत सही था एंड इट वाज अ क्लियर स्टेटमेंट कि भाई यू से थिंग्स अबाउट मी, तू मेरे बारे में कोई भी तू क्या कोई भी कुछ बोलेगा तो मैं फाड़ दूंगा, राइट? एंड द इंटरप्रिटेशन दैट देयर इज बुलबुल एंड बाली, राइट? सो बाली तो कान की भी होती है, तो उस बुलबुल को बाली से फोड़ दिया। सबसे फर्स्ट जो आता है ना दिमाग में बाली, वो यही आता है। हाँ, ठीक है, इसलिए आर्ट वर्क में भी ये था कि नाम कुछ बोलने की भी जरूरत ना, वो देख के सिग्निफिकेंस से पता लगना चाहिए, राइट? तो वही है भाई। मैं अवॉइड करता हूँ ये सब चीज़ें ना, क्योंकि आई एम नॉट दैट पर्सन जो डिस्टर्ब या डिसरप्ट करे किसी एनर्जी को, ठीक है। मतलब मैं दीवार नहीं बनता, मैं पुल बनना चाहता हूँ, वाली चीज़ है। आई वांट टू ब्रिज थिंग्स। बट वर यू एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई? एक रिप्लाई का था मन में कि आएगा? हर किसी की इतना दम नहीं है भाई अभी कि पेन लेके बैठ जाए और सोचे कि हाँ हो जाएगा करता हूँ कुछ ना भैया। क्लियर था मन में कि अगला बंदा बैक आउट कर कन्विक्शन पे चलता हूँ और आज तक वैसे ही चल रहा हूँ। तो आप सोचो कि हाँ चलो, वर्सेटैलिटी दिखाने के लिए भी इंसान कर सकता है ना यार। अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ वो जोक्स लिखता है या उसका ह्यूमरस स्टाइल है, हो सकता है उसके अंदर भी भाई एक वैसे वाला अग्रेसिव स्टाइल हो और वो दिखाने पे आए। मेरे आगे नहीं, मैं पहले से करता आ रहा हूँ और मुझे पता है ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। आप नए हो अभी,
आपको अभी हेट पता नहीं है क्या होता है, आपने हेट घंटा नहीं देखी है, जब हेट देखोगे ना उसके बाद बात करूंगा, अभी तो आप चमक दमक देख रहे हो, और जियो उसको यार, लाइफ यही तो है, जियो उसको भाई, डोंट डिस्टर्ब अदर्स, डोंट टॉक अबाउट पीपल, टॉक अबाउट योरसेल्फ, टॉक अबाउट योर विजन। You were clear in your head that it is not coming. भाई लोग ये बोलते हैं मुफाड़ इसको ये कर दिया वो कर दिया, मुफाड़ ने कितने लोगों के बारे में अच्छा बोला है, कभी ये सोचा है लोगों ने? कितने आर्टिस्ट का बिना बोले, मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ भाई अपनी तरफ से, अगर मेरे हाथ में सिर्फ शेयर करने की औकात है मेरी तो मैं उतना कर दूंगा, अगर मेरे हाथ में किसी का कुछ हेल्प करने का तो मैं वैसे कर दूंगा, बट मेरा वो वाला चीज़ नहीं है कि भाई सर्विस पे नहीं हूँ मैं, दिस इज बिजनेस। यहाँ मैं सर्विस पे लगूंगा तो मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं सबके लिए कुछ ना कुछ करता ही रह जाऊंगा भाई, अपना कुछ नहीं कर पाऊंगा, समझ रहे हो? तो मैं उस सोच से भी बाहर निकला हूँ भाई, पहले मेरे को लगता था मेरा तो कुछ हो ही जाएगा, मैं दूसरों का कर लूँ। बट इफ आई से जनरली हम एक पर्सनालिटी की बात करें जहाँ पे गौरव है, एक पर्सनालिटी की बात करें जहाँ पे मुफाड़ है, इज इट लाइक कि ये डिस वाली पर्सनालिटी है, क्या ये असली महाराजा है? जब वो जागता है तो फिर उसके बाद काम उस तरीके से होते हैं कि भाई अब तुम कितना भी डैमेज कंट्रोल कर लो। भाई डिस में मैं ये बोलूँगा, जब जैसे अगर हम डिस की बात कर रहे हैं, हाँ, डिस में मोस्टली मुफाड़ी आता है, महाराज नहीं आता। महाराज सिर्फ ऐलान में आया था और दशहरा में आया था, ठीक है, वो 2 में आया था। भूत बनेगा में पूरी मुफाड़ ने उतारी है, महाराज आए ही नहीं। तो वही चीज़ है, वो पता है क्या है, उसके लिए आप इतने बड़े बनो दिमाग से पहले कि महाराज से आप बात कर पाओ। दैट इज माई विजडम। महाराज इज माई विजडम, मुफाड़ इज माई रॉनेस, स्पॉन्टेनिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हर उसके। तो वही चीज़ है भाई। अगर भाई के साथ फेस टू फेस बैठ के बात हो, किसके साथ? बाली भाई के साथ, हाँ, तो क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं, यही बोलूँगा कि भाई कैसा लगा यही बोलूँगा, और क्या बोलूँगा भाई, अब दोबारा तो नहीं करोगे भाई, मजाक में बोलूँ भाई, मेरे को कोई हेटरेट नहीं है भाई, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मेरे को बाली से कोई वो नहीं है भाई, बट मैं एक्सपेक्ट नहीं करता आप अच्छे आर्टिस्ट से ऐसी चीज़ें यार। डोंट टॉक शिट अबाउट अदर्स प्लीज। भाई गोल्डन बटन कब आ रहा है? पता नहीं भाई, आई डोंट नो। मेरा सिल्वर बटन भी नहीं मंगाया मैंने, मैं अभी आपको यही बता रहा था ना, मंगाया ही नहीं। एक बार में मंगाओ ना यार, जब पहुंच जाओ करोड़ पे तब मंगा लो। एक बार बार क्या कलेक्ट कर रहे हो, कहाँ रखोगे, धूल खाएंगे मेड भी आएगी, वो भी गएगी, मैं सामान ला के रखता रहता चुप। सही बात है। मैंने आज तक मेरे 4.5 लाख कुछ पे है मेरा चैनल। हाँ। मैंने 1 लाख बहुत पहले हो चुके थे भाई मेरे, मैं मंगाया नहीं कभी, ना मेरे को जरूरत लगी। दूसरा, आपके हिसाब से सब दिखावा है? नहीं भाई, दिखावा तो है ही, मतलब वो तो पार्ट ऑफ द वर्क है। बट ट्रॉफीज एप्रिसिएशन के लिए नहीं होती? बिल्कुल होती है। ट्रॉफीज पता है किस लिए होती है भाई? ट्रॉफी है ये भी एक तरीके की। ये हाँ बिल्कुल है भाई। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये चीज़ बेकार है, ये नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ कि मेरी लाइफ में इसकी वैल्यू उतनी ही है कि ये धूल खाएगी, और मेरे को क्लटर नहीं पसंद आसपास। तो मैं वैसे भी भाई देखो, इंशाल्लाह अगर कभी 1 करोड़ तक पहुंचा जिंदगी में सब्सक्राइबर तो ठीक है, तब मंगा लेंगे ना भाई डायमंड, फिर उसके नीचे रख दो किसी की भी ये प्लेट। अब बताओ, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले मैं 1 लाख पे मंगाऊं, फिर मैं 1 मिलियन पे मंगाऊं, उसका वेट भी करूं कि अब आएगी। क्यों भाई? या तो मैं यूट्यूब पे ही अपना करियर, मतलब चलो यूट्यूब से तो हम हैं ही भाई, यूट्यूब नहीं होता तो बहुत सारे आर्टिस्ट नहीं होते, ठीक है। एंड प्रॉप्स टू हनी भाई जिन्होंने गेट खोला है वो वाला यूट्यूब का। ट्रू, ठीक है, वो नहीं करते तो अभी हम जाजीबी की बात कर रहे थे, जाजीबी पाजी की जी, वो बाल नहीं खड़े करते तो स्पाइक हेयर स्टाइल पता लगता किसी नहीं पता चलता। रैम्बो नहीं करते तो किसी को क्या ही पता था। वो 2002 में बुगाटी लेके प्राइवेट जेट लेके आए हुए हैं, अब क्या कर रहे हैं सब, उसी को बस मैच करने की कोशिश तो करते हैं। आज भी कई सारे ऐसे लड़के हैं जो उस गाने को सुनने के बाद वर्कआउट करना शुरू किया, जिन्होंने स्पाइक है तो छोड़ दो। वाह, वो तो है भाई, दिस इज हाउ यू सेट द ट्रेंड। आई एग्री, बाय बीइंग योरसेल्फ। यार पॉडकास्ट और ट्रेंड से मेरे दिमाग में ना एक बात आई, पॉडकास्ट स्पेशली विद DHH आर्टिस्ट, ये कल्चर भी हमारे राज जोन्स भाई ने स्टार्ट किया था जी, राइट। और अभी आई थिंक बाली भाई ने ही बोला कि ये सारी भसड़ शुरू करी हुई ही राज जोन्स भाई की है। हाँ, बोला है। मतलब वो तो चलो मजाक में भी बोलते रहते हैं आपस में,
और वो राज भाई को पसंद है कि उनकी इमेज ऐसी रहे कि हाँ मैंने मेरी वजह से हुआ है थोड़ा सा, लाइक ठीक है, इट्स ओके। हाँ राज भाई के बारे में क्या कहना है? बढ़िया बंदे हैं यार। बड़े बंदे हैं। हाँ और आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बीफ जो भाई जो आपको एक unsaid चीज है? बोलूं, हाँ बोलो। मैं राज जोन्स भाई को ना तब से जानता हूँ जब कोई मिला भी नहीं था उनसे, बस इतना ही बहुत है। सीन की बात कर रहा हूँ मैं, वो भी मुझे तब से जानते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बाकी आर्टिस्ट मिलना शुरू हुए हैं, तो उनको भी पता है मैं क्या सीन है मेरा, मुझे पता है उनका क्या सीन है। फुल रिस्पेक्ट प्यार है भाई। राज भाई से तो कुछ है ही नहीं मेरा, तो नहीं सही बात आई है। गेस मैनेज कर रहे हैं ना वाली को। हाँ तो ये होने के बाद भी मेरे को राज भाई से कोई दिक्कत थोड़ी है यार। थिंग्स वोंट चेंज बिटवीन बट बहुत सारे लोगों ने आपको अनफॉलो कर दिया। किसने अनफॉलो किया? आरुष भाई ने आपको अनफॉलो कर दिया। आई थिंक राज जोन्स ने भी आपको अनफॉलो कर दिया। मैं फॉलो कर रहा था उनको। आई डोंट नो इफ यू वर फॉलोइंग देम और नॉट, बट दे अनफॉलोड यू। ठीक है भाई, उनका अकाउंट है, जो मर्जी करें। अच्छा कोई एक बात फर्क नहीं बताओ, पड़ता। आप बोल रहे हो इंस्टाग्राम, मेरे फोन में ही नहीं है इंस्टाग्राम। सीरियसली नहीं है? कैसे? मैं वो नहीं है, सच्ची में नहीं है। आई जस्ट इंस्टॉल दैट एप्लीकेशन टू पोस्ट, और यूट्यूब पे जाता हूँ रिएक्शन देखने के लिए गानों के। ये है, इंस्टाग्राम ही नहीं है? झूठ बोल। अभी तो है, अभी है। हाँ था एग्जैक्टली। नहीं तो देर वाज, देखो सौमिल है मेरे साथ मैनेजमेंट में, हाँ ही हैंडल्स वो सब चीजें कि देखता रहता है, उसका काम है टू कीप अ चेक ऑन दैट थिंग। आई डोंट चेक माई इंस्टाग्राम, आई डोंट हैव दैट इन माई फोन, लाइक करंटली आई हैव इट, बट मोस्टली आई डोंट हैव इट। जब ये बुलबुल वाला हुआ है तब मैंने इंस्टॉल किया है। मेरे पास डिस्कॉर्ड है भाई, मैं डिस्कॉर्ड यूज करता हूँ, तो वहाँ एंड यू हैव अ पे वेरी गुड लॉयल फैन फॉलोइंग हाँ भाई, फैमिली touch wood भाई। ऑन डिस्कॉर्ड। अभी आपने ना एक हेटरेट वाली बात बोली, और वहां से मेरे को ना कि इन लोगों को तो पता ही नहीं है कि हेटरेट होती क्या है, और इन लोगों को ये भी नहीं पता कि हेटरेट जब आती है तब क्या होता है। आपके ऊपर बहुत बड़े बड़े एक्यूजेशंस लगे फॉर यू, अब कि आपने भगवान कृष्ण को अब्यूज किया वाइल डिसिंग अनदर रैपर। सब में से कौन, आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि यार कौन कहीं ना कहीं सही था, कौन कहीं ना कहीं गलत था। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, उसके बाद के रिपरकशंस क्या थे? आपने जैसे बोला कि अभी तक तो लोगों ने हेटरेट देखी ही नहीं है। क्या भाई हुआ क्या? कभी रिग्रेट होता है कि कुछ लाइंस या स्टेटमेंट ज्यादा हो गई थी? रिग्रेट तो यार नहीं, रिग्रेट तो नहीं है, क्योंकि इंटेंशन ही नहीं थी ये तो। अब किसी के इंसान का नाम है तो मैं क्या करूं, उसको उसी नाम से बुलाऊंगा ना। अब मैं हूँ बहुत स्मार्ट, इसीलिए पिंकी नाम रख दिया मैंने। मैंने कहा तेरा वो नाम तो जा, तू साइड करा है, तेरा ये वाला नाम है, अब तुझे इससे डिनोट किया जाएगा। क्योंकि मुझे पता है ना भाई, देखो आई अंडरस्टैंड द गेम भाई बहुत अच्छे से। चाहे आप मेरा गाना लीक कर लो या जो मर्जी कर लो, जब मैं अपने मूव पे आऊंगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि अब क्या करना है। मतलब क्या आपको लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, या फिर आप खुद ही वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हो? दोनों चीज़ें हैं भाई। पहले मैं खुद भी क्रिएट करता था, ठीक है, और लोग भी मिसअंडरस्टैंड करते थे, क्योंकि जब तक मैं ही ढंग से बोल के नहीं बता पाऊंगा अपनी बात को, तो मिसअंडरस्टैंड तो होंगे, लाइक करेंगे ही ना लोग। मैं इतना असर्टिवली बात थोड़ी करता था भाई, मेरी बहुत सारी चीज़ें डिफाइन हुई हैं थ्रू आउट। ये लर्निंग्स कहाँ से आती हैं? ऑब्जर्व करने से। अपने बारे में ऑब्जर्व करो, आपको सेल्फ क्या, ऑब्जर्वेशन। हाँ आपको क्या चीज़ एंग्शियस करती है, आपको क्या चीज़ परेशान करती है, ऐसा कौन सा थॉट है आपके दिमाग में जो बहुत पहले से है बट उसका कोई वजूद नहीं है आसपास। हाउ डू यू सेल्फ एनालाइज योरसेल्फ इन पर्सन, अपने पर्सपेक्टिव पे? बाय कीपिंग अ चेक ऑन डिफरेंट इमोशंस भाई। जैसे जैसे मैं बताता हूँ, आई वॉज अ वेरी टॉकेटिव पर्सन इन माई ग्रुप, ठीक है। तो अब मैं पहले वैसा था, अब मेरा वैसा है कि हाँ ठीक है, कोई मुझसे बात कर रहा है तो मैं बात कर सकता हूँ, ठीक है। मैं एक इंट्रोवर्टेड से एम्बिवर्टेड की तरफ आया हूँ, ठीक है, सीखा है उस चीज़ को, और वो सोशलाइज करके आया है। व्हेन यू सेट विद 10 डिफरेंट पीपल कमिंग फ्रॉम 10 डिफरेंट लाइफ्स, यू अंडरस्टैंड बेटर। इसीलिए बोलते हैं ना भाई, घूमो दुनिया घूमो, दिमाग खुलता है। इसीलिए जो लोग खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना भाई, वो किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और ये दिक्कत बहुत बड़ी है भाई। अगर आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, देन यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट, गेट कंफर्टेबल
इन योर स्किन, नो हु यू आर, फिर सब अपने आप सबको आप समझ भी आओगे, सबको, ये नहीं बोलता सबको पसंद आओगे, बट हाँ दे विल बी पीपल जो आपको समझेंगे कि हाँ ये बात सही बोल रहा है ना, कि हाँ मैं भी रिलेट कर सकता हूँ इस सोच से या किसी चीज़ से। और आर्टिस्ट को यही, आर्टिस्ट और लिसनर के बीच में कनेक्शन रिलेटिविटी का ही होता है। आप जिस हिसाब से जो बात बोल रहे हो ना, इट हैज़ बॉट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव इम्पैक्ट टू योर थॉट प्रोसेस। हाँ जी। बट अगर हम देखें, क्या ये जो आउटरेज कल्चर है, इस आउटरेज कल्चर ने आपके करियर पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है या ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है? पॉजिटिव। हाउ? अगेन अ बिग हाउ ऑन दैट। भाई पॉजिटिव इसलिए क्योंकि आई कन्वर्टेड दैट इनटू पॉजिटिविटी। यस। होने को मैं भी अपने सेल्फ डाउट में भी जा सकता था कि यार लोग मेरे बारे में बुरा क्यों बोल रहे हैं, लोग मेरे को ये क्यों बोल रहे हैं कि तूने इस अगले को धोखा दिया, तूने ये किया वो किया, ठीक है। तो एक टाइम पे मैं भी ये सोच सकता था भाई कि अरे नहीं यार, शायद मेरे अंदर ही वो चीज़ है। जहाँ इमोशन से आती है ना बात, वहाँ लॉजिक काम नहीं करते भाई। और वो जो पूरी लाइफ थी ना, वो इमोशन वर्सेस लॉजिक थी भाई। तो यही है, जो इमोशनल बंदे हैं वो समझ गए मेरी बात। टाइम लगा लोगों को समझने में, 2 साल लगे, बाद में उसके नीचे आके कमेंट चेक करना कि मुफड़ भाई तो सही कह रहे थे। वाह, क्योंकि भाई that's a different perspective. मैंने बोला ना, हर चीज़ को टाइम लगता है भाई। हम कोई भी काम करते हैं, उसका रिजल्ट तो बाद में ही आता है ना भाई। Agree. गाना डाला, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में बिलियन, नहीं ना, उसको टाइम तो दो। क्या पता आज नहीं भाई 5 साल बाद हो जाए। इंसान जब कुछ पाने के लिए कुछ करता है ना, तो वो दूरी भागती है भाई। आप काम करो, गीता में भी यही लिखा है ना, फल की चिंता मत करो। बट मुश्किल है ये फॉलो करना। पढ़ना बहुत आसान है, सही कह रहे हो। फॉलो करना मुश्किल है। इंसान अपने एक एक घंटे को अगर कैलकुलेट करके चल रहा है कि मेरे को आज 1 घंटा ये करना है, 1 घंटा ये करना है, दिस मीन्स के उसकी एक डायरेक्शन है। उसको पता है कि टाइम एलोकेशन क्या होती है, कि आपको कितना टाइम कहाँ रखना है, कैसे क्या करना है। भाई म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा कड़वा सच क्या है जिसको आपने पर्सनली बहुत ज़्यादा फेस किया हो? म्यूजिक इंडस्ट्री का कुछ ऐसा जो मैंने पर्सनली फेस किया हो, कड़वा सच। डू यू थिंक द इंडस्ट्री इज वर्थ? भाई क्या बोलूं, सत्संग सुनना है तो पंडाल में तो आना पड़ेगा, वही बात है। समझ रहे हो, मतलब कि आप गाने बनाओगे तो इंडस्ट्री का पार्ट तो बनोगे ही। हाँ, बट वो कड़वा सच मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि क्या ऐसा कड़वा सच है भाई। मैं ही तो नहीं हूँ वो कड़वा सच। पता नहीं भाई। यार पता है मेरे को ना, आर्टिस्ट और नमूने में फ़र्क पता है। आप समझ रहे हो, मतलब अच्छा क्या फर्क होता है? आर्टिस्ट की आर्ट बोल जाती है, ठीक है, नमूने का नाटक बोल जाता है। एग्जाम्पल के साथ बता सकते हो? यू आर्टिस्ट डू थिंग्स ताकि वो कुछ वैसा कैसे बताऊं, कि मैं ऐसा कुछ दिखूं तो ऐसा होगा, सामने वाला ये सोचेगा। परसेप्शन पे ज़्यादा चलते हैं लोग, ठीक है। और मुझे लगता है दिस इज़ वेयर यू फेल। आप जैसे हो वैसे दिखो, लोगों को आदत डालने दो आपकी, जिसको आदत डालनी होगी ना। यू आर हैं। हाँ भाई, मतलब आर्टिस्ट और नमूने के बीच में कुछ एग्जांपल देके तो बताओ। मतलब कुछ भी करे जा रहे हो तो आप नमूने हो। आपका कोई स्टैंड नहीं है, ठीक है, आप रैंडम चीज़ें कर रहे हो तो आप नमूने हो मेरे हिसाब से। दूसरा, आपने आर्ट पे काम नहीं किया है और बाकी सब कुछ है आपके पास, तो आप नमूने ही हो। जैसे क्या किसी बंदे का एग्जांपल दो। आपकी मर्जी है, आप बंदे का एग्जांपल लेके दो या किसी म्यूजिक वीडियो का एग्जांपल लेके दो। मैं खुद नहीं, मैं ये कह ही नहीं रहा कि आप किसी इंसान का एग्जांपल दो। यू कैन गिव मी एन एग्जांपल ऑफ सम सॉर्ट ऑफ वर्क दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड कि यार ये मुझे लगता है कि ये नमूनागिरी थी, ये काम नहीं था। कि नमूनागिरी थी और काम नहीं था। यार ऐसे रैंडम मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं भाई, अब कैसे बताऊँ। हाँ चलो, मिल गया, अब बताता हूँ। सुनो, ठीक है, आप ना कभी भी देख लेना भाई, कोई भी रैपर होगा ना, अगर वो बहुत ज्यादा बना ठना है तो वो मुंह से हगेगा। अगर कोई बंदा दिख ही नहीं रहा ना कि रैपर है, वो मार देगा। ये है चीज जो मैंने देखी है भाई। टू फंकी इज नॉट द रियल थिंग, दे आर इन इट फॉर द ट्रीट। आई लाइक इट भाई, दिस इज हाउ थिंग्स आर। जो ज्यादा ऐसा दिखता है ना कि मैंने देखा भाई, मैं जैसे अभी कुछ शोज वगैरह भी आते रहते हैं ना टैलेंट से रिलेटेड,
कोई रैपर अगर है स्पेसिफिकली और वो बहुत ज़्यादा बना ठाना है या बहुत ज़्यादा लाउड पर्सनैलिटी बन के आ रहा है पहले ही, रैप शुरू करने से पहले ही हगने वाला है, समझ रहे हो? लोगों को भाई लोगों को ना फील लेने में मजा आता है। उनको ये नहीं है कि उन्होंने कुछ उखाड़ा है, उनको फील लेनी है। बताऊं कैसे? फीलिंग ड्रिवन लोग क्या होते हैं मैं बताता हूँ। एक इंसान जिसने कुछ चीज बोल दिया, अब उसको है ना दिमाग में पहले ही हो गया कि ये तो मैं हुई, हाँ, तो वो उतनी मेहनत ही नहीं करेगा। ट्रू, समझ रहे हो? राइट। अगर आप पहले ही मान लोगे, इसके भी दो हैं भाई नैरेटिव के, आप अपनी इज्जत करो, कदर करो, इसमें मैं आई बिलीव, ठीक है। आप अपने आप सोच रहे हो कि सिर्फ आप ही जिंदा हो इस धरती पे और कोई तो जिंदा ही नहीं और कुछ मैटर ही नहीं करता है और आप कुछ भी करे जा रहे हो, तो वो चीज़ बेकार है। सबका सोच के चलो, क्योंकि आप भी सबके बीच में हो। आपको अपने अंदर 10 कमियां सुधारनी पड़ेंगी, आप दूसरे की तो नहीं सुधार सकते, आप अपनी सुधार लो। एंड नेवर मैंने ये बना लिया भाई फंडा, मेरे को ना गलती करने से कोई वो नहीं है भाई, मैं पीछे नहीं हटता। इंसान रहना है ना भाई जिंदगी भर, इंसानियत रखनी है ना, तो इंसान तो गलती करेगा। जानबूझ के करी हुई गलती और अनजाने में करी हुई, ये फर्क है, अब देख लो। बट कभी भी किसी आर्टिस्ट को पीछे नहीं हटना चाहिए ये सोच के कि यार मैं कैसा लगूंगा, ना ब्रो, डोंट डू दैट। ये एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूँ मैं कि आपको लगता है कि भाई मैं शायद ऐसा ऐसा दिखूंगा तो ही सही है, नहीं ना, गलती करो ना। लोगों को देखने तो कि आप गलती भी करते हो। लोग पता है किस चीज़ से रिलेट करते हैं? जहाँ फ्लॉ भी है। आई एग्री। मैं जहाँ कोई फ्लॉ नहीं है, सभी दोस्त हैं, सभी भाई हैं, तो वो नहीं होती भाई चीज़ यार। वो एक सेइंग है ना, एवरीबडी इज इन सर्च ऑफ परफेक्शन, बट व्हाट वी फॉल फॉर आर द फ्लॉज। बिल्कुल। एंड फ्लॉज किसी इंसान की कमियां आपको बहुत बनाती हैं, समझ रहे हो? आपको ढालती हैं एक तरह से, क्योंकि आपके अंदर एक्सेप्टेंस और पेशेंस दोनों आती हैं इस चीज़ से। नेगेटिव हेट को कैसे लेते हो भाई? हेट मतलब नेगेटिव हेट को कैसे लेता हूँ मैं? कुछ नहीं भाई, क्या लेना क्या है, लेता ही नहीं मैं। आई नो माई सेल्फ, बस इतना बहुत है कि अगर कोई मान लो जैसे कोई मेरे को बोले कि यार तू ना और बेटर परफॉर्म कर सकता है इसको, ठीक है, मैं बिना सुने दोबारा करने की कोशिश करूंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि ये वाला बेकार था क्या। मैं वो इंसान हूँ, क्योंकि मैं तो हूँ उस राह पे कि जहां मैं बेटर कैसे कर सकता हूँ चीज़ों को। अब कोई बोले तू चूक तो तू भी चूक, वो भी नहीं कर सकते। कैसे करोगे? कितने सारे लोग हैं, किस किस को क्या बोलोगे बताओ? नहीं, सही बात है। जैसे अभी कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने आपकी शादी को लेके भी कुछ कमेंट्स करे। भाई वही ना कि घोड़ी कैसे अफोर्ड कर रहे हैं, राइट। कोई बात नहीं भाई, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता मैंने कैसे कर लिया, ऊपर वाला जो करवा रहा है भाई, यही है भाई। और क्या, अभी तो बहुत कुछ अफोर्ड करूंगा मैं। वही है भाई, बट तुम ये अफोर्ड नहीं कर सकते जो तुम करने की कोशिश कर रहे थे भाई। देखो यार, मैं सच्ची बोलूं, मैं कल को चला जाऊंगा। दैट वाज टू डीप। सुनो, मैं कल को चला जाऊंगा, हाँ। मेरी क्या चीज़ रह जाएगी यहाँ? मेरे गाने रह जाएंगे शायद, मेरी बातें, मेरे किए हुए कर्म, मेरी की हुई मदद, ये चीज़ें रह जाएंगी ना इस ज़िंदगी में। तो मैं उस पर फोकस करूँगा ना भाई, जो चीज़ें रह जाएंगी। बातें तो बनती हैं, इधर उधर होती रहती हैं, कोई इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक दैट, उससे मेरा मोमेंटम नहीं हिलता। पहले बहुत फ़र्क पड़ता था बहुत चीज़ों से भाई, अब नहीं पड़ता ना यार, अब वो सैचुरेट हो गई है। आपने कोई इंसान देखा है जिसकी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक ही दिक्कत रही है, सारी सॉल्व ही नहीं हुई? वो नहीं होगा कोई भी। नहीं, सबकी प्रॉब्लम लाइफ के एज ग्रुप के हिसाब से चेंज होती रहती है। आपकी नीड्स, नेसेसिटीज सब चेंज होती रहती है थ्रू आउट द टाइम। इसीलिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपकी अगर आज किसी से नहीं बन रही ना, या कोई इंसान आपको नहीं समझ आ रहा, क्या पता आपको वो बाद में जाके समझ आने लग जाए यार। ट्रू। हर चीज़ का एक ना वो होता है राइट टाइम। राइट टाइम मतलब यूनिवर्स के हिसाब से, इंसान के हिसाब से नहीं, यूनिवर्स के हिसाब से, कि यूनिवर्स ने जो चीज़ प्लान करी है आपके लिए, वो चीज़ वो वैसे ही होगी, उसको उसी टाइम पे करना। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। ये मैं बोल रहा हूँ कि डोंट ट्राई टू मेक सेंस आउट ऑफ योर लाइफ। अगर उसमें समझने चलोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, फिर आप सवाल ही करते रहोगे भगवान से, भगवान का जवाब भी नहीं आएगा, फिर सवाल ही करते रह जाओगे कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ये क्यों नहीं हुआ। डोंट बी द विक्टिम। मेरे साथ अगर कुछ गलत हुआ तो मैंने आवाज़ उठा के बात खत्म कर दी ना। मैं उस चीज़ को लेके रोता थोड़ी रहा कि मेरे साथ कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया।
और मैं इतना बोलता हूँ भाई, मैंने आवाज़ उठाई, किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए उठाई आवाज़। राइट। कोई तो होगा इस पूरी दुनिया में, कोई तो होगा जो मुझसे रिलेट करेगा। तो बस इसीलिए मैंने अपने जो मेरे को सही लगा मैंने किया। भाई एक बात बताओ मुझे, हाँ जी। मतलब मैं बड़ा क्यूरियस हूँ इस बात को जानने के लिए। व्हेन आई एम लुकिंग एट यू, लुकिंग इन योर आईज, ठीक है, देयर इज एंगर, देयर इज अ लॉट ऑफ इंटेंसिटी, राइट? बता देना जब गौरव लाना हो। हाँ। वो मुंह फाड़ बोला तो भाई वही है। मैं वही बात कर रहा हूँ, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ एंगर, इंटेंसिटी, बट उन सब चीज़ों के साथ देयर इज अ लॉट ऑफ कामनेस ऑल्सो, राइट? क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं, इट कम्स आउट विद अ लॉट ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये आता कहाँ से है भाई? ये भी गलतियां करके आता है, बहुत गलत चीज़ें बोल दो, फिर आपको पता लग जाएगा गलत चीज़ें, ये मतलब ये चीज़ तो नहीं बोलनी होती, या इसको कहने का सही तरीका क्या है। अच्छा देखो, एक चीज़ समझना, बात बिगड़ती कहाँ है? जहाँ बात गलत तरीके से कन्वे हो जाए, गलत वर्ड्स में, गलत टोन में। जब मैं पूरे दिन गाना बना रहा हूँ, टोन बना रहा हूँ, लिरिक्स लिख रहा हूँ, तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली ठीक भी हो जाती है। दूसरा भाई, मेरे अंदर कॉन्वर्जेशन स्किल्स ना डेवलप हो रही हैं भाई, धीरे धीरे मैं बात करना सीख रहा हूँ, क्योंकि मेरे काम के लिए ज़रूरी है भाई। मैं अगर बात नहीं कर पा रहा हूँ, अपनी बात नहीं रख पा रहा हूँ, तो फिर क्या फ़ायदा? हर बार थोड़ी गाना बनाने बैठता रहूँगा यार। कुछ चीज़ें ह्यूमन लेवल पे भी तो बोलनी पड़ेगी मेरे को। और मैं ह्यूमन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ह्यूमन और आर्टिस्ट में बहुत फ़र्क है। आर्टिस्ट गॉड भी है, भगवान भी तो आर्टिस्ट ही है, उसने तो दुनिया बनाई है, क्रिएट ही तो किया है। जो इंसान क्रिएट कर सकता है उसके अंदर, ही इज द क्रिएटर हो गया ना। फिर वो तो वही चीज़ है। हम कहते हैं ही इज द क्रिएटर, ही इज द डिस्ट्रॉयर। इंसान सर्वाइवल पे चलता है, आर्टिस्ट क्रिएटिविटी पे चलता है। अगर आर्टिस्ट के लिए क्रिएटिविटी खत्म हो जाए तो वो आर्टिस्ट नहीं बचेगा, उसको कमी रहेगी पूरी टाइम जिंदगी में। इंसान को खाना ना मिले, सर्वाइवल के लिए चीज़ें ना मिले, तो वो बितक जाएगा। तो बस यही है। इसीलिए मैं बोला कि दोनों थोड़ा सा अलग देखता हूँ मैं। है तो एक ही इंसान ही आर्टिस्ट होता है, बट वैसे स्पिरिचुअली। बहुत सोचने वाली बात है। इट्स अ वेरी डीपर थॉट। इफ़ अ पर्सन अंडरस्टैंड्स दिस, इसको गहराई से कोई इंसान समझ ले, तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन वहीं निकल मैं सच्ची बताऊँ भाई, आप अपने साथ टाइम बिताओगे ना, आपको क्या, कैसे, क्यों सब समझ आने लग जाएगा। और मैं यही बोलता हूँ, कोई भी चीज़ को ना समझने के लिए ज़िंदगी लो। ये नहीं कि मैं इतना टाइम लिया मैंने, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्लोज वंस में बोल रहा हूँ भाई मैं। कोई भी इंसान है ना, उसको समझने के लिए ज़िंदगी लो। वो अगर आपके आसपास है, किसी रीज़न से है, ट्रू, शायद आपके लिए आज सेंस ना बन रही हो, वो कल जाके, कुछ नहीं पता आपको भाई कि कौन इंसान आपके कब काम आ जाए। काम भी क्या आ जाए, किसी की वजह से आपका कुछ भला हो जाए। तो इसीलिए कदर करो लोगों की, आसपास जो लोग हैं उनकी कदर करो, उनके बिना आप कुछ नहीं हो, याद रखना। ट्रू। अगर आपको लगता है, जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई वन मैन आर्मी, वन मैन शो, ये जो सब चीज़ें हैं, ये सब इंडिविजुअली ठीक है। अगर मैं इसको अपनी पर्सनैलिटी बना लूँगा तो मैं बहुत चूत हूँगा। अगर फनकार ना हो, अगर कर्तव्य ना हो, तो मैं थोड़ी रहूँगा। सही बात है। उनका कितना बड़ा पार्ट है मेरी लाइफ में, ट्रू, है ना। तो वही चीज़ है कि मेरी वाइफ का पार्ट अब मेरे साथ शुरू हुआ है लाइफ में, है ना। पेरेंट्स का कितना बड़ा हुआ है, तो सब है भाई, सब है तो है। एवरीबडी इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बिल्कुल सबका भाई, बिल्कुल। वो समझने वाली बात है भाई, समझने वाली बात है। अब क्या है कि सब बड़े हो गए हैं ना, तो अब वो टाइम वैसा नहीं होता है कि आप जैसे क्या नए दोस्त बनाने की दिमाग में रखो। मुझे नहीं लगता कोई भाई 30 से ऊपर का बंदा सोचता होगा कि नहीं यार नए दोस्त बन जाएं। सही बात है। शायद जिसके नहीं होंगे बचपन से दोस्त, वो सोचता होगा, दैट इज वैलिड। बट वो एक मूवी और फिल्म स्टार्ट होने से पहले उसमें एक लाइन वो आती है ना, एक प्री रिकॉर्डेड आता है कि इस कहानी के सभी पात्र, तो इट इज लाइक इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक नहीं है, उनका उतना ही इम्पोर्टेंट किरदार है इस बिल्कुल कहानी है में, भाई, जितनी ये कहानी इम्पोर्टेंट है एक इंसान के लिए। इट्स लाइक everybody is playing their role in the life of the person who is also playing a role in his own life, बिल्कुल right? दिलजीत पाजी ने एक बहुत सही चीज़ बोली थी कि हम सब एक्टर ही तो हैं, हम सब एक्ट ही तो कर रहे हैं, रोल प्ले ही तो कर रहे हैं लाइफ में। और वो सही बात है भाई, कठपुतलियां हैं हम लोग। बिल्कुल है भाई। कहीं ना कहीं हम सब कोई ना कोई किरदार ही निभा इसमें भी रहे दो हैं। चीज़ें हैं भाई। एक होता है कि ऑडियंस उंगली पे नचा रही है आर्टिस्ट को, एक होता है आर्टिस्ट ऊपर से नचा रहा है ऑडियंस को। फ़र्क है दोनों में भाई। आपके लिए 2026 एग्जैक्टली 2026 नहीं, आपके लिए 2025 में रैप का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है?
ये अच्छा किया आपने इस तरीके से बोली, क्योंकि स्टार्टिंग से मेरा जो लिखना शुरू हुआ था या रैप करना शुरू हुआ था वो एक्सप्रेस करने के लिए ही था, ठीक है। एंड ना राइटिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। आप लिखने में ना इतनी गहराई होती है, इतनी चीज़ें होती है सीखने के लिए, ठीक है। आप फोनेटिक्स के बारे में सीखते हो, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सीखते हो राइटिंग में। तो तब भी मेरा देखो, मेरा क्या बोलते हैं उसे, मेरा रीज़न टू राइट वॉज टू एक्सप्रेस, आज भी वही है। बस अब ये है कि मैं अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूँ एक तरह से, आई वुड से राइटिंग की। लाइक आई वॉन्ट टू राइट अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। मैं पहले भी लिख सकता था बहुत सारी चीज़ों के बारे में, बट ठीक है, मेरी लाइफ में जो जो चीज़ें हुई मैं उन चीज़ों पे लिखता गया करता गया। अब कुछ सर्टेन स्पेसिफिक चीज़ें ऐसी जो मैं चाहता हूँ कि मैं उनके ऊपर लिखूँ, तो मैं उसको ना एक तरह से वो देख रहा हूँ, आई एम ओपनिंग अ न्यू गेट, कि पहले आपने मुझे ये बातें करते हुए सुना, अब आप मुझे ये बातें करते हुए सुनोगे। थिंग्स आर चेंजिंग। हाँ, तो म्यूज़िक कह लो, रैप कह लो, है ना, तो इसको मैं इस तरीके से देखता हूँ कि अब मेरा टाइम है दूसरे गेट खोलने का। ओके। मेरे लिए मैं कुछ चैलेंज क्रिएट करता हूँ, ठीक है, मैं उसको देखता हूँ कि मैं कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, और मोस्टली मैं कर ही पाता हूँ। तो वो मेरे लिए एक वो फन बन गया है। अच्छा, फन बोल सकते हो लोग, एक वर्ड है फन। 2025 में रैप आपके लिए फन है। हाँ, क्या आपको लगता है भाई कि बिना कंट्रोवर्सीज के भी मूवफॉर्ड इतना पावरफुल होता जितना आज है? बिल्कुल, इससे ज़्यादा होता, इससे ज़्यादा होता भाई। तो कहीं ना कहीं आप कंट्रोवर्सीज को ब्लेम करते हो। लाइक आई वोंट डिनाई कि मेरी लाइफ में जो हुआ वो सही गलत की बात नहीं है, बट ये है कि जो होना था वो तो हुआ मेरी लाइफ में, दैट वाज मेंट टू हैपन, इसलिए वो हुआ, ठीक है। बट अगर वो नहीं भी होता ना, तो मैं कुछ और बेटर चीज़ कर रहा होता शायद उस टाइम पे। जैसे कुछ तो कर रहा होता, क्या पता। अच्छा, एक चीज़ सोचना, डिस वगैरह शुरू हो गई है, व्यूज़ आ रहे हैं भाई, मिलियन जा रहे हैं, क्या पता अगर वो चीज़ हुई ना होती और मैं कोई ऐसा गाना बना देता उस टाइम पे जो फट जाता, या कुछ भी होता ना कि जिस पे मिलियन आ जाते, तो मेरे को वैल्यू किस चीज़ की ज़्यादा होगी भाई, बीफ वाले मिलियन की या फिर वो वाले मिलियन की? तो ये मेरा देखने का तरीका है। अरे यार, लोगों ने इतना ज़्यादा ना डिजिटल वो कर दिया ना, नंबर वंबर। मेरे को सही बताऊँ भाई, आई एम इन दिस फील्ड, बट अजीब लगती है मेरे को ये सब चीज़ें। सही से बताओ, आपके हिसाब से ये जितना भी नंबर गेम चल रहा है आजकल, इसमें से सच्चा कितना है और फेक कितना है? आई डोंट नो भाई, मेरा सच्चा है पूरा, मेरा पूरा सच्चा है। देखो आजकल तो लोग फेक कर रहे हैं, सुनी भी बात। फेक का मतलब क्या? मतलब कि आप नंबर्स बढ़वा रहे हो, मैनिपुलेट करवा रहे हो। हाँ, वो तो होता ही है यार, वो तो होता ही है। और वो आर्टिस्ट करे ना करे, कंपनीज तो करेंगी। वो इतना बड़ा कैटलॉग लेते हैं आर्टिस्ट का, उनको भी तो कमाना है, पैसा लगाएंगे तो सर्कुलेट होके आएगा ना घूम के। आर्टिस्ट बड़ा बनेगा, कंपनी और कमाएगी, शोज मिलेंगे, काम मिलेगा, चीज़ें बढ़ेंगी, कनेक्टेड है ना चीज़ें, तो वो है। ये भी एक तरीके की इंडस्ट्री की डार्क रियलिटी है कि नंबर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। स्पेशली आपका काम चाहे कैसा भी हो, अगर आपका नंबर बढ़ा है तो आपको हो सकता है काम ज़्यादा मिलेगा उस इंसान से जिसका काम बढ़ा हो। पता है क्या? अच्छा, नंबर्स में भी एक चीज़ है, मेरे को बड़ा सही लगता है इस चीज़ में, कि नंबर्स भी ना सिर्फ नंबर्स होने से कुछ नहीं होता, कन्वर्जन रेट क्या है, ये है बिगर गेम। आर यू सेलिंग टिकट्स? Are you able to engage people with the brand you are endorsing on ground level? Wow. पोस्ट पे लाइक आने से उसकी सेल्स थोड़ी बढ़ जाएगी। सही बात है। जो खरीदेगा तभी खरीदेगा ना कि यार इस इंसान ने बोला है। और पता है, मैं ऐसा मानता हूँ कि अब सबको पता है कि किसी भी आर्टिस्ट को पैसा देके आप कोई ब्रांड एंडोर्स करवा सकते हो। अब कुछ जैसे वो लोग बोलते हैं बेटिंग एप्स और ये सब बोलते हैं कि ये सब नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, एक अलग डिबेट है वो, है ना, आर्टिस्ट के ऊपर है। मैं ये नहीं बोलता कि गलत है या सही है, हर इंसान। अच्छा, ये जो आई बिलीव, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो बेटिंग ऐप्स होती है इसमें ये तो होता होगा ना कि भाई 18 साल से ऊपर हो आप या नहीं? होता है, होता है ना? हाँ, डेफिनेटली होता है, कंसेंट होता है। तो भाई मैं इतना बोलूँगा कि इतने समझदार बनो। जिंदगी में अगर जुआ खेल के अमीर बनना होता तो लोग बन जाते यार। और हर कोई भी नहीं बन सकता ना, क्योंकि जुआ तो देता तो लेता भी है। आपको दिखेगा कि अरे यार 500 लगाए थे, 1500 हो गए, आपने 500 जेब से और लगा के 2000 दो के दो गए। तो ये तो फिर इसके लिए तैयार रहो ना। नहीं, मैं ये तो बोल रहा हूँ आज के टाइमलाइन में
कोई 18 साल का बंदा इतना फुद्दू तो नहीं होगा कि उसको ये नहीं पता होगा हाउ बेटिंग वर्क्स। ट्रू। आर्टिस्ट क्यों कर रहा है इंडोर्स? क्योंकि उसको हर पैसा चीज के मिल रहा है। रिपरकशंस तो है ही ना। बिल्कुल है भाई, मेरे पास ना तीन चार तो कम बोल रहा हूँ मैं, बहुत बार आ गया मेरे पास बेटिंग ऐप्स और ये सब। थैंक यू भगवान जी, कभी कन्वर्ट नहीं हुआ, ना मेरे को करना। आया है मेरे पास, उसके बाद कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, इतना ही रहा है। That's a और good अच्छी thing. बात है, उस कीचड़ में मेरे को जाना भी नहीं जहाँ पे लोग पहले ही कह रहे हैं कि नहीं ये तो बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा है। आई थिंक ये कच्चा लालच है। या तो भाई ये भी बोलो लोगों को कि भाई आप मुझसे प्यार करते हो इस वजह से मत करना, या तो आप गाइड करो लोगों को कि भाई अगर आपको बैटिंग करनी है आप 500 रुपये ज्यादा नहीं लगाओगे, बट इतना थोड़ी होता है हर इंसान को। लिमिट थोड़ी होती है इन 500 सब का चीजों बोलते ना, की। 500 का 1000 हो इन गया तो फिर सब- तो बंदे की इच्छाएं भाई बढ़ती जाएंगी ना अगर यार। यही लिमिट्स लगाने लग गए और ये तरीके की फिर- कैपिंग करने फिर लग गए उनके तो उस पे फिर वो धंधा चलेगा कैसे नहीं ना। चलेगा उनका? तो यही तो वो है ना सही बात है। दिक्कत ही है भाई। बिजनेस उनका बिजनेस फ्लरिश नहीं करेगा ना। गेम तो वही है ना कि आपने 500 लगाए, फिर आपने 1000 लगाए, फिर आपने 2000 लगाए, 2000 के It आपने drags 5000 you, कमा लिए, और हाँ। फिर उसके बाद आपको ऑप्शन देखेगा मैं 10,000 लगाता हूँ और 10,000 लगा के आप 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, हाँ। 40,000 रुपए लॉस में जाना। एज लॉन्ग एज यू आर लूजिंग दे आर प्रॉफिटिंग फ्रॉम इट, तो वो क्यों आपको जिताएंगे या क्यों सही कैप बात लगाएंगे? है, वही है भाई, उनका पर्पस पूरा नहीं हो पाएगा True. उस चीज से। तो ये तो है ही भाई। मैंने अच्छे ब्रांड्स के लिए किया भाई, जब भी किया है, जो भी किया है, जितना काम किया है इज्जत वाला ही किया है, कभी ऐसे थू ब्रांड्स करवाने की पैसे जरूरत देते नहीं। हैं? कौन? ब्रांड्स पैसे देते हैं? मुझे? हाँ। क्यों नहीं देंगे भाई? अरे मैंने वैसे ही अच्छे बोल रहा हूँ पैसे मैं। देते हैं। डू दे पे गुड? भाई जब कन्वर्ट हुआ है तो अच्छा हुआ है। ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि यही चाहिए जिंदगी भर, नहीं, वो तो किसी को भी नहीं चाहिए, बट हाँ दे पे गुड मनी, राइट? एक संत को आप झोली में कुछ भी डाल दो भाई, वो आपको तो ये आप नहीं अपने बोलेगा आप को कि और संत डाल। मानते हो? मेरे पापा का नाम संत राम है भाई, तो संत तो बन ही सकता हूँ, राम तो कलयुग में क्या बनेंगे हम। है ना, संत राम का छोरा। हाँ भाई। शायद मैं पता नहीं, और भी बंदों ने बोला होगा अपने पापा का नाम शायद गानों में, मैं तो बोला है भाई। हाँ बहुत लोग बोलते हैं। हाँ, मतलब हमारे सीन में देख रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता कि किसने बोला है, मैंने तो बोला है। भाई 2025 खत्म होने वाला है, 2026 जी आने भाई। वाला है, नया क्या आ रहा है? अभी 25 को अच्छे से थोड़ा विदा करते हैं, तो लास्ट एक गाना आ रहा है अभी, टिल आई डाई। कब रिलीज हो रहा है? रिलीज डेट तो करूंगा मैं अनाउंस अभी, अराउंड 10 से 15 के बीच में। 10 से 15 के बीच में। एंड ये ट्रैक किस बारे में है? भाई इट्स अ सॉन्ग अबाउट सेल्फ टॉक, अबाउट मतलब सेल्फ टॉक भी, भगवान से भी बात कर रहा हूँ। नाइस। थोड़ा बहुत बता सकता हूँ मैं कि क्या है। आई बताने ना बताने से ज्यादा इफ वही कर रहा हूँ मैं जो आप बोल रहे हो, स्पिट अ वर्स, वही कर रहा हूँ। यस। कि सब है हासिल अपने शामिल, भला खुद के लिए मांगू क्या, ऊपर वाला जाने सब, मैं तो भला जानू क्या, है ये जैसी दुनिया वैसा खुद को भी बना लूँ क्या, या चलता रहूँ अपने रास्ते गाड़ी ये घुमा लूँ क्या। वाह। ये है, और बाकी गाना सुन लेना भाई जब आएगा। आउट सून। यस सर। भाई अगर मैं आपको कहूँ कि जैसे आपने खुद ही कहा कि देयर आर 3 पर्सनालिटीज, देयर इज कौरव, देयर इज मुफाड़ एंड देयर इज महाराज। अगर तीनों को एक दूसरे से एक ही बात कहनी हो तो वो क्या होगी? काम करो, काम, इधर उधर ध्यान मत दो, बस यही है। तीनों एक दूसरे से यही बोलेंगे और एक दूसरे को कोशिश ये करेंगे। अभी मैं बीच में रील्स वगैरह डाल रहा था, तो आई ट्राइड टू पुट इट इन अ ह्यूमरस वे के देयर आर 3 पर्सनैलिटीज ट्राइंग टू कंट्रोल ईच अदर, महाराज इज स्कोल्डिंग लाइक बोथ ऑफ देम, है ना, कि तुम दोनों के दोनों ऐसे हो। मुफाड़ कह रहा है कि नहीं, ये गौरव ने मेरे को ऐसे बोला था कि इस डेट को रिलीज हो जाएगा, बट फिर इसने किया नहीं, ये वो। सो दैट्स माई वे ऑफ टेकिंग इट। भाई बिफोर वी कम टू एन एंड टू टुडेज एपिसोड, आपकी मोटिवेशन कौन है? हु इज योर फेवरेट? यार अभी मेरी ना वो, मतलब डिफरेंट आर्टिस्ट से मैं कुछ ना कुछ देख के कुछ वो करके मोटिवेट होता रहता हूँ, बट अभी मेरी मोटिवेशन है मेरी वाइफ। वाह। हाँ, तो वही है कि मेरी वाइफ, मेरे दोस्त। अच्छा एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा आपके माध्यम से कि भाई मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा हूँ अब जो मैं करता हूँ, पहले मैं करता था अपने लिए, अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लोगों के लिए कर रहा हूँ। वाह। मैं फनकार के लिए, कर्तव्य के लिए, मेरी वाइफ के लिए, मम्मी पापा के लिए,
ठीक है, या जो मेरी लाइफ में 24 घंटे के साइकिल में एग्जिस्ट करते हैं लोग, मैं उनके लिए कर रहा हूँ। क्योंकि सबकी उम्मीदें हैं भाई, मैं तो ये बोलता हूँ सबकी उम्मीदें हैं, सब मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, सब अच्छा चाहते हैं कि हो भाई चीज़ें हों, और क्या पता भाई मेरा कुछ अच्छा हो जाए तो मैं किसी का कुछ कर पाऊँ। समझ रहे हो मतलब कि मैं मेरे को रख के क्या कर लूँगा मैं तो आगे दे दूंगा ना यार। बांटने में बिलीव करता हूँ मैं चीज़ें, कि मैं इतना फॉर्चुनेट इनफ बन पाऊँ मेहनत करके कि मैं जेन्युइनली लोगों की मदद कर सकूँ यार, सिर्फ कहने के लिए नहीं, कि मैं कर पाऊँ, सही में उस काबिल बनूँ, वो चीज़ है भाई। पता है लाइफ में लोग ना बहुत कुछ करते हैं और किसी ना किसी तरीके की वैलिडेशन पाने के लिए ही करते हैं। मैं आपके एक शो में आया था और वहाँ पे आई सॉ दीज किड्स जो पोस्टर्स बना के लेके आए थे और आपके लिए कुछ कुछ चीज़ें लेके आए थे। आई थिंक दे केम फ्रॉम गुजरात या कहीं से आए थे वो लड़के। हाँ। अच्छा मैं बताता हूँ। और मतलब कैसा मोमेंट होता है ना, कैसी फीलिंग होती है ना यार, मतलब आई डोंट नो हाउ द फीलिंग वुड बी, बट एक गुजरात से ओवरनाइट ट्रैवल करके बंदा दिल्ली आ रहा है, ठीक है, एंड मतलब कैसी फीलिंग होती है भाई। गुजरात से, लखनऊ से, एक बंदा सोनीपत से भी आया था। तो प्यार यही है भाई, यही शायद कमाया है मैंने, और यही मैं बचाना चाहता हूँ ज़िंदगी भर। इन लोगों को ही बचाना चाहता हूँ, इन लोगों को ही खुश रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता इन लोगों का भरोसा उठ जाए मुझसे कभी ज़िंदगी में, क्योंकि फिर वो चीज़ हो जाएगी कि समवेयर मैं अनग्रेटफुल रहा हूँ चीज़ों को लेके। नहीं, द बिग शाउट आउट टू ऑल दीज भाई किड्स गाइज, जो लोग मुझे थोड़ा भी सपोर्ट करते हैं ना, या जो मेरे डिस्कॉर्ड पे है, जिन्होंने पूरा एक कम्युनिटी वहाँ पे बिल्ड हो रखी है, तो सबका भाई दिल से शुक्रिया है। दिनकर मिश्रा का तो खासकर क्योंकि दिनकर मिश्रा अलग छाया हुआ है भाई। सो देयर इज दिस गाय, ठीक है, एंड ही वाज एट द शो, लखनऊ से आया था, ठीक है। उस अकेले बंदे ने मुझसे रिलेटेड इतनी चीज़ें पोस्ट करी है ना, वाओ, उस अकेले बंदे ने। तो लोगों को ना वो हो गया कि दिनकर मिश्रा ही मुंहफाड़ है। मैंने कहा ये लो चौथा रूप आ गया मेरा समझ रहे हो, कौन करता है यार। मैं आपको एक अंदर की वैसी चीज़ बोलता हूँ, एंड वो उसका अच्छा कर्म है कि मैं बोल पा रहा हूँ ये चीज़। जब वो शो हुआ था ना भाई, उससे पहले उसने सड़क पे जाके ऐसे बहुत जो अनफॉर्चुनेट लोग हैं उन लोगों को खाना खिलाया। सिर्फ क्यों? उसने बोला कि सिर्फ आप आशीर्वाद दो, मेरे फेवरेट आर्टिस्ट का शो है। और उसने वीडियो बना के भेजी हुई है मेरे को कि भाई ये। मैंने कहा भाई मेरे को ना कोई रोक नहीं सकता अब, जो तूने कर दी ये चीज़। अब मैं मान ही नहीं सकता कि मेरा कुछ ना हो या नहीं होगा ज़िंदगी में, ऐसा कुछ है ना। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं आसपास, तो आप कैसे हवाबाजी करोगे यार, या कैसे वो करोगे। तो मेरी ना लाइफ की चीज़ों ने भी मुझे हम्बल कर दिया। ऊपर से मैं रहा है, मैंने चीज़ें वैसी देखी हैं, मुझे समझ आता है कि भाई सही कहते हैं भाई, किस्मत वालों को इतना प्यार मिलता है। एंड ना भाई मैं ना लिटरली सोचता जान हूँ, ना पहचान ना कुछ भी नहीं, नो स्ट्रिंग्स अटैच, नथिंग। एक आदमी निस्वार्थ भाव से आपके लिए लोगों को खाना खिला रहा है, चैरिटी कर रहा है, सो जस्ट फॉर दोस प्रेयर्स दैट ही इज डूइंग फॉर यू। भाई वही। और पता है क्या, भगवान ने भेजा है भाई, भोले बाबा ने भेजा है कि तेरे को अगर ऐसा लगता है ना कि कोई तेरे को क्यों सीरियस लेगा, तो ले मैं एक बंदा भेज रहा हूँ, ये लेगा तेरे को सीरियस। वाह, मैं इस तरीके से देखता हूँ भाई चीज़ें, कि तो कोई कभी-कभी इंसान वो अगर एक- मेरे आसपास है वो ऐसे ही नहीं है भाई। आप अगर मेरे सामने बैठे हो भाई, ठीक है, हम पहले भी मिले हैं, कोई रीज़न है भाई, कोई वो है, इसी कुछ तो वजह से connection इंसान मिलता होगा। है किसी से, कुछ तो बिना उसके connection कुछ होगा नहीं ही, है। वो हमें definitely। आज नहीं समझ आएगा, बाद में आ जाएगा समझ। True। ये चीज़ होती है भाई। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो आप मच फॉर आए हैविंग मी भाई। और फॉर ऑल द बहुत अच्छा लगा भाई कन्वर्सेशंस मुझे एंड बात करके एवरीथिंग। यहाँ पे। आई थिंक यही एक एक्चुअल पॉडकास्ट होता है जहाँ पे हाँ। हम बातों की गहराई में इतना चले जाएं कि हमें खुद ही ना पता चले कि हम कहाँ नहीं से भाई, कहाँ पहुँच गए। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग सच क्वेश्चंस, जिससे मैं कुछ नई बातें कर पाया हूँ, ठीक है। जहाँ पे मैं अगर पहले कहीं अपने आप को नहीं रख पाया किसी चीज़ों में, तो अब मैं रख पा रहा हूँ आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। एंड आई होप एवरीबडी जो ये पॉडकास्ट देखे उनको उतना ही अच्छा लगे जितना हमें लगा इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करते बिल्कुल भाई, हुए। बिल्कुल। आई रियली एंजॉयड दिस होल टाइम। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा। और बहुत रेयर होता है ऐसा कि बात करते करते, क्योंकि ना शायद 2 घंटे से तो बात कर ही रहे हैं हम। हाँ। मैं 15 मिनट बोल सकता हूँ ज़्यादा,
फुल रेंज में, उससे ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। अभी मैं 2 घंटे से आपसे बात कर रहा हूँ तो वो आपकी वजह से है भाई। नहीं भाई, थैंक यू सो मच। आप कंफर्टेबल फील कराते हो, सामने वाले को अच्छा फील कराते हो, तो सामने वाला और खुल के आएगा। आई थिंक जो भी बातें हमने करी हैं, दे आर टॉपिक्स एंड कन्वर्सेशंस जो कि एक्चुअल में वैल्यू ऐड करने वाली हैं। हाँ, ना कि हमने कोई ऐसी वो कहते हैं ना, हम लोग दिल्ली स्लैंग में बोलते हैं ना, कि हमने कोई ऐसी बकर नहीं करी है कि जो लोगों को जिससे वैल्यू नहीं ऐड भाई आई वांट वन थिंग, मैं चाहता हूँ जैसे अपने YouTube पे चैप्टर्स होते हैं ना, हाँ। आप ना इसका जरूर चैप्टर रखना है कि अब मुफाड़ एंटर होता है यहाँ से। हाँ, वो प्लीज रखना भाई। वो तो ऑलरेडी हाँ। आई विल से, तभी मैंने बोला कि मैंने ये पॉडकास्ट 2 लोगों के साथ करा है। हाँ, तभी मैंने बोला ना स्टार्टिंग में कि हम गौरव से बात करेंगे, और फिर हमने उसको स्विच करा है। ये सही है। ये सही और है। महाराज से हम करेंगे बात। हाँ, ऐसा नहीं है कि कुछ तो आगे के लिए छोड़ना है ना भाई। महाराज से हम बात करेंगे, बट उस दिन हम सिर्फ महाराज से बात। महाराज को थोड़ा बूढ़ा होने दो और आएंगे महाराज बात करने, अभी तो चलने दो। यही महाराज इज एजिंग वाइजली, जल्दी लाइक अ आने वाला फाइन है वाइन। टाइम। हाँ भाई।